लोग अपने सब जरूरे तनी से ध्यान में रखबे, आग्रह करब। विशेष की कहूँ तो सर सब और देखियो मिर्चया के घटना के अखन अपन चमारे जाति में जे वीडियो देखे है या कोनो जिला अपन समुदाय पर जे कोनो घटना है छै ओइमे कतौ के चमारा अपन युवा साथी सब जे देखे है वो जे ओकरा कमेंट करो की लिखब पड़ते कमेंट में वीडियो के देखे मतलब मूल्यांकन करके की लिखब पड़ते से कमेंट करो आ शेयर करो अपन चमारे जाति तो वायरल भ जेते। उ देखाय में ओते एकटा पब्लिक फील्ड में जे हां एकरो सबके संख्या है एकरो सबके एकजुट भ रहल छै एकटा प्रभाव पड़े वाला बात है छै। लेकिन दुख के बात है जे एकोटा चमार जाति सब में वीडियो सब में ने लाइक करे है ने कमेंट करे है बोले ने ने शेयर करे है। तो हम कथी हमरा यहाँ में अपन जातीय सब टांग पकड़ के खींचे है अपन समुदाय सब बात नहीं बुझ रहा है कि बहुजन समाज के मतलब से की कहबे जे लोस है दुआरे ई सब हमारा विवाद के तरफ में न जाके कोनो भी साथी कतो है ओकरा मिलावे तो बहुजन प्रवासी संगठन मलेशिया शाखा में जोड़ देवे से आशा विश्वास है। आ विशेष की कहूँ जे अतबे कहे तो हम अपन मंतव्य अंत करब। जय भीम, जय रविदास, नमो बुद्ध, जय निवासी, जय नेपाल। और एक मिनट सर छूट गया सुरेंद्र सर के सेहो नेपाल जा रहा है तो उनको शुभ यात्रा मंगलमय और आरामदायक यात्रा है से बाबा रविदास जी से कामना करे छी और बहुत निक से घर तक अपन फैमिली तक पहुँचे से बाबा रविदास जी से कामना है। और जनाते अखन चांसलर के अपन बहुजन एकता पार्टी प्रवासी संगठन एकटा महासचिव के पद में जे नियुक्त भेल तो आशा विश्वास है इससे फिर घूम के थे और प्रवासी संगठन में साथ सपोर्ट देते और नेपाल में बहुजन एकता पार्टी के साथी सबसे सर सबसे भेंट घाट और अपन घर फैमिली के संपूर्ण कार्य जिम्मेवारी संभाल कर फिर निके सुखे हमारा के बीच में फर्क है आशा विश्वास और बाबा रविदास जी से कामना। धन्यवाद, नमस्ते, नमस्कार संपूर्ण सर सब में। जय भीम, जय रविदास। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर सचिव श्री नारायण महाराज सर जी के जो अपन बहुत निक मंतव्य और बहुत बढ़िया प्रशिक्षण भी हमरा दऽ के गेल तो सर के फिर से एक कोटि कोटि धन्यवाद दै छी। और साथ ही अपने सबके दुख के साथ एगो जानकारी दऽ रहल छी कि जे हमरा के ई कार्यक्रम के फेसबुक लाइव भेल छलै तो कोनो कारणवश कोनो सर सबके रिपोर्ट मारला के कारण से हमरा के फेसबुक लाइव मतलब बैंड भऽ गेल छै, फेसबुक लाइव नहीं चल रहा है। तो मान्यवर अंतरराष्ट्रीय सुरेंद्र महाराज सर जी से एक फिर से हम जाके चेक कर विनम्र अनुरोध करब और हम देख लिए कि फेसबुक लाइव अहाँ के बैंड भऽ गेल छै, कॉपीराइट देखा देने छै। तो अपने सबके बीच में हम क्षमा प्रार्थी छी कोनो एहन उच्छृंखल व्यक्तित्व सबके कारण से रिपोर्ट मारला के कारण से शायद एहन भेल हेतै से हम मतलब अथी करै छी। ताहि दुआरे अपने सबके अखन तक जस्टे हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देलिए तो जे बचल हमरा अहाँ के रिकॉर्डिंग छै जे अखन तक से रिकॉर्डिंग जरूरे हेतै और फिर से फेसबुक में रखे कोशिश करबे से अपने सबके क्षमा प्रार्थी के साथ अपने सबके आग्रह भी करे छी कि अपने सब अन्यथा नहीं लेबे। कोनो सर सब मतलब कोनो बदमाश आदमी सबके रिपोर्ट मारला के कारण से शायद ई कॉपीराइट के ऑप्शन फेसबुक में आयल छै तो एके मीटिंग खत्म होला के बाद में हम जरूर इंक्वायरी करबे। और अपने सबके जते मलेशिया शाखा में साथी सब जुड़ल छी तो संपूर्ण सर सबसे एगो विनम्र अनुरोध करला चाहे कि अपने सब अपन हिम्मत नहीं हारबे, अपने सब एगो मनोबल उच्च बना के काम करते रहबे। एहन किस्म के कोनो तरफ से दबाव और कुछ हो तो वही चीज सबके अपने सब इग्नोर करबे और अपने सबके आश्वासन भी दै छी अपने सबके समक्ष हम वही चीज सबके जे हमरा के बीच में बाधा अवरोध आबि रहल छै CWS के मार्फत। तो हम एगो CWS के पदाधिकारी के नाते से हम केंद्र कमिटी जोड़े रिक्वेस्ट करने छी तो अहाँ के 2 पेज के हम पेपर सब प्रश्न क्वेश्चन सब बना के हम केंद्र कमिटी के समझेने छी सुनने छी और बुधवार के दिन हमरा के मीटिंग के आश्वासन देने तो वही मीटिंग में जरूर हम स्पष्ट रूप से ये चीज सबके बात रखे कोशिश करबे और जरूर जे एहन गतिविधि कर रहल उनका सब कार्रवाई की तरफ मतलब हम जरूर उंगली उठेबे अथवा ओकरा सब कार्रवाई करते अथवा हम आगे CWS के कोन हिसाब से लगे केंद्र कमिटी के हम समक्ष प्रस्ताव रखने चाहिए। तो अपने सबसे भरोसा रखने चाहिए कि अपने सब उच्च मनोबल बना काम करबे कोनो भी केकरो दबाव में नहीं एबे। और साथ ही फिर से एक छोटी अपने सबके जानकारी दै छी और साथ ही माननीय महासचिव सुरेंद्र महाराज सर जी से विनम्र अनुरोध करे छी कि हुनकर सर के रिक्वेस्ट में फेसबुक लाइव भेल छले मुदा कोनो एहन कारणवश हमरा के फेसबुक लाइव के पहलो चोटी कॉपीराइट बता रहा है तो अपने से क्षमा प्रार्थी छी। साथ ही जे हमरा आगे बीच में
जी हमरा अहाँके बीच में 1 मिनट सर। सर जी हमरा अहाँके वीरेन्द्र सर जी के पवन सरहरूको नाममा बोलेर उहाँहरूको मन्तव्य राखाउनु र त्यसपछि तपाईँ पछि पनि सबैजनाको हामीहरूको यो प्रशिक्षण जस्तै तपाईँ आफ्नो विचार राखिदिनु होला ताकि सबैजनाको भरोसा र जोस जागर बढ्नेछन्, अन्यथा केही आउँदैनन्। तपाईँ हाम्रो सरहरूको मन्तव्य राखाउँदै गर्नु वीरेन्द्र सर र यहाँ पवन कुमार सरजीलाई पालो दिनु, सबै सरहरूको सकाएर आफ्नो विचार राखिदिनु, त्यसमा हामीहरू गमन गरेर हाम्रो संस्थामा केही असर पर्ने कुराहरू हामीहरू त्यसमाथि हामीहरू ध्यान दिनेछौँ सर। ल नाम राख्नु सर, छिटो छिटो सरहरूको के अलि बिजी छ क्या, कहिले ड्युटी र यताउति धेरै समस्या। हुन्छ सुरेन सर, सर्वप्रथम अपने सबके एगो चीज छोट हम राखल चाहब कि हमरा के बीच में जो एगो बार के बात जे आबि रहल छै कि संगठन में मतलब अन्य समुदाय के साथी सब नहीं छै, तो एगो उदाहरण के रूप में हमरा के बीच में एगो मान्यवर पवन कुमार दास सर जी जुड़ल छै। तो हुनकर सर के अपन मन में लागल जिज्ञासा सब कुछ रखते जरूर बुझते सोचते तो अपने पूर्ण रूप से समर्थन देते से विश्वास रखे छी। तो तही क्रम में मलेशिया के साथी सबके ड्यूटी के समय के मद्देनजर रखते हुए अपन 2 शब्द मंतव्य रख देवे के लिए हमरा यहाँ के बीच में उपस्थित बहुजन प्रवासी संगठन मलेशिया शाखा के मान्यवर सदस्य, केंद्रीय सदस्य, मान्यवर कार्य समिति सदस्य मान्यवर पवन कुमार दास सर जी के अपन 2 शब्द मंतव्य अपन माइक के खोल के रख देवे के लिए विनम्र अनुरोध कर स्वागत सर अपने कार्यक्रम में। पवन कुमार दास सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा प्रार्थी अपने समक्ष सर के शायद कोनो टेक्निकल समस्या के कारण सर जी धन्यवाद सर। हेलो सर को नमस्कार सर, त्यहाँ लिडर छ अहिले सुपरभाइजर छ, म काम गर्दैछु। हुन्छ सर, हुन्छ बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर पवन कुमार दास सर जी के देखिए अपन कोनो कारणवश ड्यूटी में भेला कारण से अपन मंतव्य नहीं रखा सकला, तो अपने सबके बीच हम प्रार्थी छी और साथ ही सर के विनम्र अनुरोध करी अपने माइक म्यूट कर देने अपने के, तो अपने सुनने कोशिश करबे और जहने अपने के मौका मिलते तो अपने माइक के म्यूट खोल कर हमरा जानकारी दिए कोशिश करब ताकि अपन मंतव्य रख सके छी। तय क्रम में हमरा यहाँ के बीच में उपस्थित और बहुजन प्रवासी संगठन के मान्य सलाहकार अमरजीत महाराज सर जी के सर्वप्रथम हम संगठन निर्माण में उनका बहुत बड़का योगदान भेला कारण सर के कोटि कोटि नमन, साथ ही सर के बहुत बहुत आभार प्रकट करे छी और साथ ही अपन 2 शब्द मंतव्य रख देवे के लिए मान्यवर सलाहकार अमरजीत सर जी के विनम्र अनुरोध करे छी, साथ ही मान्यवर महासचिव सुरेंद्र महाराज सर जी के शुभ यात्रा कामना कर देवे के लिए विनम्र अनुरोध करे छी। धन्यवाद सर, स्वागत है अपने। हेलो, नमस्ते, नमस्कार संपूर्ण सर में और जय भीम और विशेष धन्यवाद देवे का माननीय महासचिव रामलाल सर जी के जे बोले के मौका दिला था और आई के जे शपथ ग्रहण मीटिंग में जितना सब नेपाल से लेके और सऊदी से लेके और देश से लेके मलेशिया के साथ सब जितना सब उपस्थित भेली और अपन अपन मंतव्य रख लिया और अपन अपन जे जिम्मेवारी अपना जिम्मेवारी उठेली अपना कंधा पर है ना, सब सर के कंग्रेचुलेशन कही और बधाई सो दी एक आपसी में और विशेष सब सर के एक मुझसे धन्यवाद दे और महासचिव सोनू सुरेन सर घर जा रहा है, सोनू सुरेन सर के मलेशिया से कर्मभूमि छोड़ के जन्मभूमि में जा रहा है, एकदम शुभ यात्रा हो ये बाबा रविदास जी से हम कामना करी थी और घर पुगला के बाद में अवश्य जानकारी कराए जैसे आशा रख ली थी और अभी 2 शब्द में रखे हम विदा ले बेटा। धन्यवाद। जय भीम, जय बाबा रविदास, जय मूल्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर सलाहकार अमरजीत महाराज सर जी के संपूर्ण सर सबसे एक चोटी फिर से जानकारी दी थी कि हमारा के बीच में जे अखन अपन मंतव्य रख लगा मान्यवर अमरजीत महाराज सर जी, तो हुनकर संगठन निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। तो संपूर्ण गोटा के तरफ से एक चोटी फिर से और बहुजन एकता पार्टी के तरफ से भी अपने सबके बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि नमन करे छी और भविष्य में भी अपने सब संगठन निर्माण में और मजबूती में इन्हें अपन योगदान देते रहे से विनम्र आशा रखे छी और साथ ही अपने सबके जानकारी दे दी अखन भरखर हमरा के बीच उपस्थित भगल से बहुजन एकता पार्टी के
मान्य सामान्य केंद्रीय अध्यक्ष मान्यवर हरिनंदन सर जी। तो सर के सर्वप्रथम हम कार्यक्रम में स्वागत करै छी और मस्ट मस्ट वेलकम करै छी और साथ ही अपन 2 शब्द मंतव्य रख देवे के लिए और साथ ही बहुजन प्रवासी संगठन मलेशिया शाखा के महासचिव मान्यवर सुरेंद्र महाराज सर जी के सुरेंद्र महाराज सर जी के शुभ यात्रा कामना भी साथ साथ में कर देवे के लिए मान्यवर हरिनंदन सर जी के केंद्रीय अध्यक्ष सर जी के विनम्र अनुरोध करै छी। धन्यवाद सर, स्वागत है अपने कार्यक्रम। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय नेपाल। बहुजन प्रवासी संगठन मलेशिया शाखा के तमाम साथी सबके बहुजन एकता पार्टी नेपाल की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई है। अपने सब मलेशिया में बहुजन एकता पार्टी के विचारधारा पर आधारित विधान के अनुरूप जिस संगठन बनावे में सफल हुए के चलते बहुत हमरा और इससे हार्दिक बधाई, धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करी छी। अंतर्राष्ट्रीय संयोजक सुरेंद्र महाराज जी और महासचिव रामलाल महाराज जी लगायत जते साथी सब प्रयास के सभी आदमी के बहुत बहुत धन्यवाद है। और आई के शपथ ग्रहण कार्यक्रम तथा विदाई समारोह कार्यक्रम के सभा अध्यक्ष महोदय और आई के बैठक में उपस्थित तमाम साथी सब, हमरा यहाँ के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण अभिभारा आयल है और इतिहास हमनी सबके ये अवसर दिले है कि हम सब तमाम उत्पीड़ित आदिवासी जनजाति, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा बहुजन समाज के हक हित के आवाज उठा सके कि एगो एहन समय जोन समय में एक तरफ हक, अधिकार और परिवर्तन के लेल देश में बहुत बड़ा बड़ा आंदोलन के बाद स्थापित नया राजनीतिक शक्ति, नया विचार और नया नेतृत्व के बहस चल रहा है और दूसरा ओर नया विचार के स्थापित होला के बाद में भी, नया शक्ति के उदय होला के बाद में भी, नया नया नाम से संगठन के अभ्युदय होला के बाद में भी एगो एहन बहुत बड़का कमेरा वर्ग, श्रमजीवी वर्ग या यूं कहूं कि अस्पृश्य समाज जेकरा बहुत साल से, कम से कम 3500 साल से दास, गुलाम और शोषण अत्याचार के शिकार बना के रखल गेल, एहि सभे के आवाज उठावे के लिए एगो प्लेटफॉर्म के रूप में प्रवास के संगठन निर्माण करके और बहुजन एकता पार्टी के विचार के अधीन में रह के, नेपाल के संविधान के अधीन में रह के, नियम कानून के अधीन में रह के जे आवाज उठावे के हम यहाँ प्रयास कर रहल छी। बहुत ऐतिहासिक जिम्मेवारी हमरा यहाँ के कांध पर पड़ल है। अब एहन बड़का ऐतिहासिक जिम्मेवारी लेके हम यहाँ चल रहल छी। स्वाभाविक है कुछ शक्ति सब तिलमिलाई छै, कुछ शक्ति सबके दिक्कत बुझाई छै। पुरातनवादी सोच, यथास्थितिवादी मानसिकता समाज में रहल एगो एहन प्रकार के सोच, निकृष्ट सोच जे चाहे छै कि जोन वर्ग कोनो समय में राजा महाराजा जैसन रहे वही वर्ग के कोनो कालखंड में धोखा से परास्त कैला के बाद में जे हमरा यहाँ के गुलामी लादल गेल, गुलामी सब दिन रहे। और बाबा साहब अम्बेडकर जे बात कहले छथ कि गुलाम के जब तक ले गुलामी के एहसास न होते तब तक ले क्रांति सफल न हो सके। और हमरा यहाँ के अभिभारा मिलल है कि हम सब गुलामी के जिंदगी जिए पर बाध्य कैल गेल, जे अपना मन से न कि बाध्य बनायल गेल, समाज के ये एहसास करावे लागी चाह रहल छी कि हम सब आर्थिक रूप से पूंजीपति वर्ग के गुलामी में जकड़ गेल छी, सामाजिक रूप से अभिजात वर्ग के गुलामी में जकड़ गेल छी, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक रूप से पाखंडवादी सबके गुलामी में जकड़ गेल छी, राजनीतिक रूप से भी बहुत सामंत सबके गुलामी में जकड़ गेल छी। ए तमाम समस्या से उबरे के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथागत महामानव गौतम बुद्ध एवं ज्योतिराव फुले के विचारधारा के लेके जब तक ले आगे हम सब न बढ़म तब तक ले इस समस्या के समाधान न होती। इससे बात बुझला के बाद हम सब जे अभियान चला रहल छी। ऐसे बहुत आदमी सबके एही महीने में तकलीफ हुई थी कि भाई अब युवा सब देश में रहल चाहे विदेश में रहल, सभी जगह जे जागृति के माहौल जा रहा है, तो ये परिवर्तन के लहर जे बह रहा है, इसे कभी कल आंतरिक रूप से, कभी कल बाह्य रूप से, दोनों तरीका से कहीं न कहीं लोग के मन में जो पुरातन चीज हिले छै, जब हले लगे छै जाड़ा, तो जाड़ा के
कारण से जे मजबूती रहे छै मिलल दूसरा समाज के दूसरा वर्ग के, तो उ सब छटपटाहट में रहते। लेकिन अपने सबके हम हार्दिक धन्यवाद देवे लागी चाहे छी और बधाई देवे लागी चाहे छी कि ओइ मनुवाद के जड़ा के हिलावे के लेल अते बढ़िया से मेहनत कर रहल छी, अते बढ़िया से अपन मानसिक रूप से समाज के तैयार कर रहल छी और जे गैर राजनीतिक समाज है ओकरा राजनीतिक रूप में तब्दील करे के बात विचार कर रहल छी। तो ये बहुत सुंदर बात है। हमरा यहाँ के हड़बड़ाए के ना है, हमरा यहाँ के थोड़ा भी हरासमेंट न लेवे के है। जब कोनो भी जगह पर संगठन बने छै या हम यहाँ आगाड़ी बढ़े के स्टेप करबे तो जोन सबसे नजदीक रहे छै ओकरे जौरे कभी काल समस्या हुई छै। अगर पानी में कोई कंकड़ फेंकल जाए छै देखी तो कि कंपन सबसे पहले नजदीक में आवे छै और धीरे धीरे वो कंपन जाइत बढ़ते 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 दूर के लोग तक पहुंचे छै। ताई के चलते कभी काल के ना होइ छै कि अपन समाज के लोग के भीतर में भी बूझ के न बूझ के जब कोनो चीज के बीजारोपण होइ छै, कोनो चीज के शुरुआत करे छै और एगो नया परिवर्तन के लेल कोनो कंकड़ फेंके छै कोनो जगह पर तो ओकर हलचल सबसे पहले नजदीक में जाए छै। बहुत साथी सबके बुझा गेले कि भाई बहुजन एकता पार्टी जे संगठन प्रवास में बना रहल है, इस संगठन हमरे सबके संगठन तोड़े लागी बनायल है कि हमरे सबके बीच में खाड़ल करे लागी बनायल है कि, लेकिन ऐसा बात नहीं। संगठन तोड़े लागी ना, हर एक चीज में अपना समाज के एक साथ लेके जोड़े के लिए बनायल जाए छै। और मान्यवर सुरेंद्र जी के पूरा अंतरराष्ट्रीय जो डिपार्टमेंट है डिपार्ट के संयोजक के रूप में हम सब पहले भी जिम्मेवारी एगो केंद्रीय समिति के औपचारिक निर्णय से भी कल गए। और दोसर का बात सुरेंद्र जी के नेपाल में अला के बाद में जो वैक्यूम रहे वैक्यूम के फिलअप करे के लिए महासचिव मान्यवर रामलाल महाराज जी के जिम्मेवारी दिल गेल रहे। अब कहे छै काम करे वाला के लेल फुर्सत न रहे छै और जरा काम न करे के इच्छा रहे छै ओकरा में हजार गो बहाना आवे छै। तो ई क्रांति के अगाड़ी ले जाए के है तो क्रांति में केकरो न्योता न दिल जाए छै कि यहाँ आउ, अहाँ के ये चीज करे के है, वहाँ के ये चीज करे के है। अहाँ के खुद समझे के है कि हम यहाँ केहन एगो समाज के लीडरशिप दे रहल छी, केहन एगो समाज के आगे बढ़ावे के काम कर रहल छी, जेकरा राजनीति के रॉ भी पता ना है और जेकरा पता है वो आदमी कहीं ना कहीं मजबूरी से दूसरा जाल में पड़ल है। आई तक ले निंद्रा मस्त निंद्रा में बल जबरदस्ती नशा के, धर्म के नशा, जात के नशा, आर्थिक हिसाब से पीड़ा, तमाम चीज सब के नशा ठोकर दे के अत्यधिक ज्यादा गहरो निंद्रा में विलीन करा दिल गेले, जेकरा की हाथ धके हिलेला के बाद में भी जागे के कोशिश न करी छै। ओहन समाज के हम सब उठावे के अभिभारा ले छी और छोट मोट बात सब में हमें यहाँ सबके दिक्कत बुझाइत रहे कि हमरा इनवाइट न कल, हमरा इ न कल। अहाँ के क्रांति में शरीक होए के है, अपना मर्जी से आवे के है आगे। जहाँ कोनो भी परिवर्तन के लहर होइ छै ओहि में ई रास्ता न देखे के कि हमरा कोनो कहत। अब सुरेंद्र जी के देखियो चाहे महासचिव जी के देखियो, मतलब ई बात ना है कि हमरा कोनो इनवाइट करते तो हम करब। अहाँ के जिम्मेवारी है, हमर जिम्मेवारी, हर आदमी के जिम्मेवारी है कि ना बढ़िया से संगठित करके अपना समाज के केना आगाड़ी बढ़ावे के। अब कोई आदमी सबके तकलीफ लाग जाए छै कि ना भाई कोनो औपचारिक लेटरे ना है, ये कोनो पत्र लेके ना ले, भाई काम करे के है तो कोनो भी प्रकार के बहाना ना रखे के है। हर चीज में हर स्टेप में मिनट मिनट में सेकंड सेकंड में पत्र काटे के काम तो ना हो सकी है। जबकि एक बार कोनो डिसीजन कैल जाए छै ओइ डिसीजन के फॉलो अप करे के लेल जे लोग सब लागल रहे छै तो उनका सबके जे काम होइ छै, प्रक्रिया होइ छै ओकर त अहाँ के कोनो निश्चित अवधि के बाद में मूल्यांकन कैल जाए छै कि भाई सही है या गलत है। तो के कारण से हम सभी साथी सबके आग्रह करम, जते साथी सब जुड़ली है बहुजन एकता पार्टी के भातृ संगठन, बहुत महत्वपूर्ण भातृ संगठन प्रवास के जे बहुजन सोसाइटी ऑफ मलेशिया ई टीम बनावे के लिए मेहनत करे वाला साथी के बहुत बहुत धन्यवाद। जे छलफल के क्रम में जिनका कुछ बात असमझदारी जैसे टाइप के रह गेल है, ई धीरे धीरे अंत होते। बहुजन एकता पार्टी स्पष्ट बात राखे लागी चाहे छी, स्पष्ट करे लागी चाहे छै। हमरा सबके बीच में न कोनो शंका न कोनो उपशंका कुछ नहीं। रामलाल जी जे स्टेप लेलन अपने सबके बीच में जे काम करनी बहुत सराहनीय काज है और हम चाहब कि हर देश में साथी सब कुछ अपना से भी स्टेप लेके और जिम्मेवार व्यक्ति के, जहाँ सुरेंद्र जी हो या रामलाल जी हो या अभी मलेशिया शाखा के भी पदाधिकारी जी सब अली है,
इनका सबसे दूसरो देश के लोग सब संपर्क करे स्वस्फूर्त रूप में कैलाकि बुझे पड़ले कि अपना सोसाइटी अपना समाज के आगे बढ़ावे के काम कर रहल छी हम और अपना से लेवे पड़ले में कुछ इनिशिएशन लेवे पड़ले आगाड़ी बढ़े पड़ले तो एहि के चलते जे साथी कर रहल है उनका मनोबल के उच्च बना देवे पड़ले काम करे के लिए उनका काम के कदर भी करे के पड़ली नहीं कि भाई हमरा न पूछलक ई न कहलक ओना न कहलक हम सभे बात हम ही बुझ जाबे सभे बात हम ही कर लेबे ई हमरा भाई बहुत ज्यादा अति कॉन्फिडेंस हो जाते ई चीज के एकरो में न रहे के चाहे बात बुझ के बोले पड़लक सभे आदमी के साथी सबके कतेक आक्रोश में आके उल्टा सीधा भी बात करे छी ओइसे अपना समाज में विघटन होए के संभावना ज्यादा रहे छै तो हरेक बात के बुझ के मनन करके और आगाड़ी बढ़े के है और जे ग्रुप में छलफल कर रहल छी आई जे शपथ ग्रहण कार्यक्रम है और विदाई कार्यक्रम है एगो सुंदर कड़ी के शुरुआत है बहुत अच्छा बात है एकरा सभी साथी से यही आग्रह करम कि ऐतिहासिक रूप में मिलल जिम्मेवारी के हमरा यहाँ के धैर्यता के साथ और बौद्धिकता के साथ लेके आगे बढ़े के आक्रोश सृजना न करे के है और एगो बात इहो कहे लगे चाहम कि राजनीतिक रूप से हर समाज के लोग हर जात के लोग स्वतंत्र है कोनो आदमी ई सोचे छै कि ना भाई हम अगर कॉपीराइट जना कि खास करके ज्यादातर लोग जे एगो जाति से अपना सबके एगो जाति से जुड़ी छै संगठन में हम सब तो बैन न कैले छी कि भाई एक एगो जात रहे के चाहिए लेकिन परिस्थिति एहन है कि इस दोसर समाज के लोग भ्रम फैलावे के काम करे जी कि भाई एक एगो जात के संगठन लेके चले छी पार्टी एक एगो जात जैसे बनले आई पार्टी में हर वर्ग के लोग है यहाँ के वो चीज के अच्छा चीज के बाहर लावे के लिए काम न करे और खास करके अपना समाज के लोग से वो बात बाहर न आवे पार्टी में केंद्रीय समिति के देखबे तो यहाँ के मुसलमान भी मिल जाए ब्राह्मण भी मिल जाए दलित के भीतर के भी विभिन्न जात जाति मिल जाए कुम्हार मिल जाए हजाम मिल जाए लोहार मिल जाए तेली मिल जाए कलवार मिल जाए तो हर एक संगठन में वो चीज कल गई लेकिन जोन जगह पर संभवता है जोन जगह पर ये उपलब्धता है जे बात के बुझे वह आदमी जुड़ते न लेकिन प्रवास में ज्यादातर लोग ये बात न बुझे सभी के अपन अपन स्वतंत्रता है अपनी के एगो सिंगल कास्ट के भीतर में भी विभिन्न पार्टी में लागल लोग है हम कहबे कि भाई फलना जात पर हमरे कॉपीराइट है खाली हमर जात हमरे में खाली समिटल रहे के चाहे हमारी इच्छा तो है ये बात लेकिन ये बात बहुत ज्यादा संभव होती सेहो बात न है ये बात पूरा हमरे ओरे चल जाते सेहो बात न है कलागी तो देखियो वहाँ के अपना एगो सिंगल कास्ट में भी यहाँ के रंग बिरंग के पार्टी में लागल लोग है रंग बिरंग के संगठन में लागल लोग है जातीय संगठन से और बहुजन एकता पार्टी के संगठन से बहुजन प्रवासी संगठन से यही मात्रा में यही मायने में संबंध है कि एहू में वो जात के लोग सब है एहू में वो संगठन के लोग सब आज ज्यादा और ज्यादा करके कास्ट के लोग सब एकरा सपोर्ट करे छे ई चीज जरूर है लेकिन आई के भीतर में भी एगो कास्ट के भीतर में भी देखियो आगे एगो जाति के लोग यहाँ का रंग बिरंग के पार्टी में लाग जाए रंग बिरंग के विचार में है वो स्वतंत्रता है नेपाल के संविधान नेपाल के व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था हर आदमी के ही स्वतंत्रता दिले है कि जुड़ल है इससे कोनो संगठन टूट जाती ओहन मनसावना रखे के ऐसे कोनो संगठन के छत बिछत होते सेहो कोनो बात न रखे के बात ही रह गई कि बहुजन प्रवासी संगठन अपन अम्बेडकरवादी विचारधारा के हिसाब से लोग के जोड़े के काम करते बहुजन एकता पार्टी अपन सतगुरु रविदास जी महाराज के बेगमपुरा विचारधारा से लोग के जोड़े के काम करते और जिनका ये विचारधारा न अच्छा लगते जे इनहेलेशन ऑफ कास्ट के जो मार्ग है वही मार्ग पर न चले लगे चाहते तो उनका सबके लिए तो दोसरो पार्टी सब रंग बिरंग के विचारधारा लेके चल रहा है कोनो साम्यवाद लेके चली छै कोनो पूंजीवाद लेके चली छै अलग अलग पार्टी के अलग अलग विचार कोनो हिंदूवाद लेके चल रहा है कोनो राज्य संस्था के सिरों पर करके चल रहा है तो हर पार्टी में तो लोग है हमारा सबके ये फर्ज है कि हर आदमी के हर अपना आदमी के जे बहुजन समाज से बिलोंग करे छे उनका सबके ये बात समझावे कि बाबा साहब अम्बेडकर के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जे है कि जात के जे व्यवस्था है एकरा खत्म करके समता स्वतंत्रता और भाईचारा के स्थापना करे के एकदम पूरा राज्य के स्थापना करे के गुरु रविदास जी के जो मार्गदर्शन है वही चीज के समझे वाला लोग चाहे वो यही एगो सिंगल कास्ट से हो या अन्य कोनो समाज के लोग है जो बुझे वाला लोग होते जिनका ये विचारधारा पसंद होती है बहुजन प्रवासी संगठन मलेशिया के साथ जुड़ते और यही में जुड़े के ही मतलब ना है कि कोनो जाति के संगठन अगर अलग है तो वो छोड़ देते सेहो बात ना है उनका जे समझ में आते वो बात करे के लेल रहते सक्षम तो यह चीज कहे के लेल अपने सबके बीच में आए मौका दिली है
आई के कार्यक्रम संचालक सऊदी कमेटी के महासचिव माननीय रामलाल महाराज जी, अंतर्राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जी और मलेशिया शाखा के संयोजक अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष जी, सह कोषाध्यक्ष जी, सदस्यगण, सलाहकार जी, सभी में हमरा ओर से पुनः एक बार हार्दिक बधाई है। और ऐसा छलफल ऐसा बहस चलित रहे, लोग कहे वाला के काम है कहित रहते, हमरा यहाँ के जे मिशन है ओकरा पूरा करे के लेल आगाड़ी बढ़ते रहे के पड़ते, रुके के न है। और एक न एक दिन हम यहाँ जे तरीका से काम कर रहा छी, आने वाला समय में सफलता मिलते। और जे हमनी के पूर्वज अपनी सबके जे आज्ञा देके गेल है, आदेश देके गेल है, इस समाज के हुक्मरानी करे के स्थिति पर खड़ा करे के, ओहि पर हम यहाँ सफल होए। और बहुत खुशी थी हम कि सऊदी अरब के संगठन के बाद मलेशिया में भी संगठन बनावे में सफल हो गई। जतेक पदाधिकारी सब छी सभी के बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, बधाई है। और आगे के कार्यक्रम सब अपने सब जारी राखब, नियमित बैठक करब और विचारधारा के प्रचार प्रसार करे के काम में कभी भी पछाड़ी न हटे के। जिंदगी में आयल छी, हम सब के मौका मिलल है और मौका ई है कि इस समय में जे हमनी सबके अपना श्रम, स्रोत, शक्ति, जे एनर्जी हमनी के प्राप्त है, उस समाज के हित में खर्च करके हमनी सबके इस संसार से जाए के मौका मिले। और जाए के तो सबके रहबे करे छी, लेकिन कुछ क के चले के जे हिसाब से बाबा साहब अम्बेडकर गेलन, गुरु रविदास जी गेलन और बड़े बड़े महापुरुष सब चल गेलन, वही के हिसाब से हमरो अहाँ के एहन मौका अवसर दिले है महापुरुष सबके कृपा से, और उनका सबके विचारधारा पर चले के अवसर आयल है। हमहू सब अहाँ सब इस समय के सदुपयोग करके और भविष्य के सुनहरा बना के आगे चले के है। जे बच्चा सब अभी है, अभी के समय में उनका भविष्य सबके देख के अच्छा भविष्य में परिणत करे के लिए जे काम हो रहा है में साथ सहयोग करे के है, सब गोरा के चले के है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और सुरेंद्र जी नेपाल आ रहा था, तो उनका हम अग्रिम स्वागत करे लगे चाह। अपने के यात्रा सफल हुए, सुखदायी हुए और प्रवास के साथ साथ अपने जब देश में आए तो देश में भी बहुत सुंदर माहौल एगो बने और अपने के योगदान देश में भी प्राप्त हुए समाज के। हमरा और से बहुत बहुत मंगल कामना, शुभ यात्रा सहित नेपाल में हम अग्रिम स्वागत कर लगे चाहम। और आशा है जब अपने नेपाल में आए तो हमरा सबके भेंट घाट और वैचारिक रूप से छलफल से हो चलत और संगठन बढ़ावे में, विचारधारा के प्रचार करे में और ज्यादा मजबूती मिलत से कहते हुए अहाँ सभी आदमी के फिर से धन्यवाद दै छी। और स्पेशली अंतर्राष्ट्रीय कमिटी के सभी साथी सबके धन्यवाद है, हार्दिक बधाई है। जय भीम, जय मूल निवासी, जय नेपाल। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर सामान्य केंद्रीय अध्यक्ष श्री हरिनंदन अम्बेडकर सर जी के, देखिए बहुत निक से हमरा के बीच में अपन मंतव्य रखे गेल। और साथ ही सर्वप्रथम सर से हम क्षमा प्रार्थी छी कि सर के टेक्स्ट मैसेज हम नहीं देखा सकने चली। सर के स्वास्थ्य में समस्या भेला के बावजूद भी हमरा के बीच में एगो माया प्रेम के स्वरूप और एगो लीडर के मतलब लीडर के हिसाब से हमरा के बीच में प्रशिक्षण दिलक, अपन मंतव्य रखलक। तो सर के कोटि कोटि नमन करे छी, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी प्रकट छी कि हमरा के कार्यक्रम में अपन अमूल्य समय निकाल कर हमरा के समय दिलक। और साथ ही हमरा के बहुजन प्रवासी संगठन मलेशिया शाखा के महासचिव मान्यवर सुरेंद्र महाराज सर जी के शुभ यात्रा कामना से केलक। और फिर से एक्चुअली सर से हम क्षमा प्रार्थी छी कि सर के हम मैसेज नहीं देखा सकने चली और सर के हेल्थ में कुछ समस्या भेला कारण से फिर भी हमरा के बीच में मंतव्य रखल। तय क्रम में अपन 2 शब्द मंतव्य रख देवे के लिए बहुजन प्रवासी संगठन मलेशिया शाखा के महासचिव मान्यवर सुरेंद्र महाराज सर जी के अपन 2 शब्द मंतव्य रख देवे के लिए हम विनम्र आग्रह करी छी। धन्यवाद सर, स्वागत है अपने कार्यक्रम में। सर्वप्रथम संपूर्ण सदनमा नमस्ते, नमस्कार, जय भीम, जय अम्बेडकर, जय रविदास। साथै हाम्रो सरहरू आज कार्यक्रममा उपस्थित भएर सभा भराइदिनु भएको छ र उपस्थित भएर आज कार्यक्रमको सफलतापूर्वक हामीहरूको बीच चर्चा छलफल गरेर हाम्रो बहुजन प्रवासी सङ्गठनलाई झन् अझै बलियो बनाइदिनु भयो। उहाँहरूलाई सर्वप्रथम म स्वागत धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र साथै सर्वप्रथम म अलिकति म शिक्षित लिएर जो बहुजन एकता पार्टीको
हाम्रो पदाधिकारीहरू कार्यकर्ता सर्व पनि जुड़े छन्। उहाँहरूको पनि म दुई शब्द नाम अलि राखेर उहाँलाई बोल्न लगाउन चाहन्छु। कृपया रामलाल महरा सरजी उहाँको नाम बोलेर अलि उहाँको मन्तव्य राखाइदिनु। सर्वप्रथम त्यसपछि म अझै धेरै विषयहरू तपाईँको बिचमा राख्ने बोल्नेछु। अझै बोल्न मेरो पनि मन छ धेरै। अलि यहाँ सरहरू बिजी होला, टाइम नभएर उहाँहरूको अलि डिस्टर्ब नहोला। त्यही भएर रामलखन सरजीलाई पालो दिनु र केही मन्तव्य राखाउनु आग्रह गर्दैछु। हाम्रो प्रवक्ता भोजन प्रवासीय संगठन साउदी अरबका महासचिव सरजीसँग आग्रह छ, अनुरोध छ रामलखन सरजीको मन्तव्य राखाउनु। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर बहुजन प्रवासी संगठन के महासचिव मान्यवर सुरेंद्र महाराज सर जी के। और साथ है अपने सबके बीच में देख रहा हमारा यहाँ के बीच में अखन भर्खर उपस्थित भगल है हमारा यहाँ के बीच में CWS के नीति नियम तथा अनुसंधान प्रमुख राम बाबू सर जी। और साथ ही हमारा यहाँ के बहुजन प्रवासी संगठन मलेशिया शाखा में हमारा यहाँ के छलफल ग्रुप से भी कंटिन्यू अपनो दल हमारा यहाँ के बीच में जुड़ल है। तो मान्यवर राम बाबू सर के हम सर्वप्रथम कार्यक्रम में स्वागत करे छी और सर के मोस्ट वेलकम करे छी। साथ ही हमारा यहाँ के बीच में एक जना हम देख रहा छी मान्यवर रामलखन सर जी उपस्थित है। तो हमारा लग रहा सर शायद नेपाल से उपस्थित हवा। अगर नहीं नेपाल से उपस्थित नहीं छी तो सर अपने कनी माइक के खोल कर अपन परिचय के साथ अपन 2 शब्द मंतव्य रख देवे के लिए विनम्र अनुरोध करे छी। रामलखन सर जी स्वागत है अपने के कार्यक्रम में। मान्यवर रामलखन सर जी अगर अपने हमारे वॉइस सुने तो अपन माइक के अनम्यूट कर अपन 2 शब्द परिचय के साथ में अपन रखे कोशिश करबे से विनम्र अनुरोध करे छी। धन्यवाद सर। क्षमा प्रार्थी छी हम अपने सबके समक्ष समय के मूल्यांकन करते हुए शायद कोनो टेक्निकल समस्या के कारण से हमारा आवाज सर तक नहीं पहुंच सकल। एक लिए फिर से एक चोटी अपने सबके विलंब के लिए हम क्षमा प्रार्थी छी। साथ ही अपन म्याक अफ रहेछ, म्याक अन गर्नुपर्छ र यही 2 शब्द राखिदिनु र कन्टिन्यू अगाडि बढ्नेछ मिटिङको छलफल। म्याक अन गर्नुहोस्। उहाँ चाहिँ हाम्रै तालिकाका हुनुहुन्छ र बहुजन एकता पार्टीको उहाँ चाहिँ कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँको अलि बिच मन्तव्य राख्न धेरै आवश्यक छन्। हाम्रो मिटिङमा पनि शोभा बढ्नेछन्। म्याक ओपन गर्नु त रामलखन सरजी। मान्यवर सुरेंद्र सर जी अपने धैर्य धारण कर रहो। और मान्यवर रामलखन सर जी के माइक म्यूट है तो ये हम नोटिफिकेशन भेज रहा छी। अपने नोटिफिकेशन एक्सेप्ट करबे तो जरूर अपने के माइक म्यूट भए। और हमरा लग रहा है मान्यवर रामलखन सर जी हमरो भी बनाते लगे किसानपुर साहब। और साथ है रामलखन सर जी हमारे एगो मामाश्री भी हब रिलेशन में से सर के शायद हम परिचय मालूम है कि नहीं है और जरूर सर देखते तो हमारा चिन्ह कोशिश करते। तो रामलखन सर जी के हम अपने के माइक खोले के लिए ऑप्शन भेज रहा छी। अपने जरूर एक्सेप्ट करके माइक के अनम्यूट करबे सर। फिर से एक चोरी हम क्षमा प्रार्थी थी सर शायद कोनो टेक्निकल समस्या के कारण से कोनो कारणवश बिजी है। तो अपन 2 शब्द मंतव्य रख देवे के लिए हमारे यहाँ के बीच में उपस्थित और बहुजन प्रवासी संगठन के माननीय केंद्रीय समिति सदस्य माननीय वीरेंद्र कुमार सर जी के अपन 2 शब्द मंतव्य रख देवे के लिए विनम्र अनुरोध करे छी। धन्यवाद सर। स्वागत है अपने कार्यक्रम में। वीरेंद्र कुमार सर जी। क्षमा प्रार्थी छी हम फिर से एक चोटी अपने सबके समक्ष सर भी कोनो टेक्निकल समस्या के कारण से सर अपन माइक के खोल के अपन मंतव्य नहीं रखा सकल। तो के लिए फिर से एक चोटी अपने सबके समक्ष विलंब के लिए हम क्षमा प्रार्थी छी। साथ ही हमारे यहाँ के बीच में उपस्थित और बहुजन प्रवासी संगठन के मान्यवर सदस्य ओप्पो CS2387 लिखल छी। तो अपन परिचय के साथ अपन 2 शब्द मंतव्य रख देवे के लिए हम विनम्र अनुरोध करे छी। फिर से एक चोटी अपने सबके समक्ष हम क्षमा प्रार्थी छी। जी मान्यवर वीरेंद्र सर जी अपन माइक के अनम्यूट केने हैं अपन मंतव्य कंटिन्यू कर देवे के लिए मान्यवर वीरेंद्र सर जी के विनम्र अनुरोध करे छी। धन्यवाद। हजुर 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 मैं बोलिरहेको छु। मेरो अलिकति समस्या भएको थियो
अहिले माइक खुल्यो। हेलो, नमस्ते, नमस्कार। हम वीरेन्द्र कुमार राम, मोरङ, विराटनगर 9, हाल मलेसियाको कुलाइ कुलाइ तैवा गार्मेन्टमा कार्यरत गरिरहेको छु, अहिले काम गरिरहेको छु। म एउटा सबैजनालाई पहिला यो बहुप्रवासिक मलेसिया शाखा टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। होइन, मेरो अलिकति मोबाइल पनि समस्या छ कि मोबाइल ह्याङ भइहाल्छ, कतिखेर एपहरू खुल्दैन, कतिचोटि ट्राई गर्दा बल्ल खोलिन्छ। होइन, त्यही हुनाको कारणले त्यति म आवाज पनि उताबाट तपाईँहरू जुन बोलिरहनु भएछ त्यो अलिक कट आउँदैन। त्यो अरू सरहरूले जुन जुन आफ्नो आफ्नो इच्छा र एउटा भनाइराख्नु भयो, एउटा सोचका साथ, नयाँ सोचका साथ नयाँ कुराहरू सुनेर म सिक्न पनि पाएँ। मेरो फर्स्ट टाइम हो, म सुनेको पनि थिएन र यो हाम्रो समुदायको कार्यक्रम यति खुलेको छ भनेर मलाई थाहा पनि थिएन। पहिलोचोटि जानकारी पनि भयो र जानकारी हुँदाखेरि मैले पनि प्रयास गरिरहेको छु सबैको भोइस सुनेर। होइन, बोल्न भ्याए नभ्याए पनि सुनेर चाहिँ म प्रयास गर्छु यो कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्छ। र म एउटा विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु सबै सरहरूलाई। हाम्रो जुन पूजनीय रविदासज्यूले गरेर जानुभयो, हामीहरूलाई एउटा आधार हो उहाँको, त्यो आधारमा हामी चल्नुपर्ने हो। मान्छेहरूले पहिलेदेखि नै धेरै समुदायको मान्छेहरूले हाम्रो समुदायलाई थिचेर मिचेर धेरै तलसम्म पुर्याइदिएको छ। त्यही हुनाले हाम्रो कला र हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धार्मिक जुन रविदासज्यूले गरेर जानुभयो हो, त्यो कला, सांस्कृतिक संस्कार, यो कुराहरूको हामीले गाउँमा अथवा जिल्लामा के अरे इन्भाइट गरेर होस् कि मिटिङ गरेर हुन्छ, के गरेर सम्भव हुन्छ, त्यता सबै एकीकृत भएर हाम्रो समुदायको मान्छेले यो कुराहरूको कार्य गर्न अत्यन्त एकदम जरुरी लाग्छ मेरो सोचले। यो कुराहरूको कार्यक्रम भयो भने यो हाम्रो सांस्कृतिक र धार्मिक जुन बाबा रविदासले गरेर जानुभयो हो, त्यस्तो हाम्रो संस्कार, यो कुराहरूको कार्यक्रम भयो भने समाजमा हाम्रो पोजिटिभ एउटा सकारात्मक सोच लिएर आउँछ र अलिकति सानो प्रयासले ठुलो ऊर्जा मिल्छ हामीलाई, हाम्रो समुदायको लागि। त्यो सानो प्रयास गरेर हामी सानो प्रयास गर्दै अगाडि बढ्दै जान्छु। त्यही हिसाबले हिँड्यो भने हामी सफल हुन्छु जस्तो लाग्छ। र राजनीतिकमा त छिरेकै छ, राजनीतिक भयो, राजनीतिमा नछिरेपछि त हामीले केही गर्नै सक्दैन अहिलेको दुनियाँमा, अहिलेको समयमा। म यही कुराहरू भन्न चाहन्छु अहिलेको लागि। हस्त धन्यवाद। र सुरेन्द्र सरलाई पनि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको अलिकति अब स्वास्थ्यमा समस्या हुनाको कारणले म त्यति भोइस पनि सुनेको छैन, सुन्न भ्याएको छैन। म पनि नयाँ छु अहिले, कम्पनीको नियम कानुनहरू थाहा छैन। धेरै अलिक अप्ठ्यारो नै छ मलाई, गाह्रो नै छ। पुरानो भइसकेपछि सबै कुरा थाहा भइसकेपछि अलिक सजिलो हुन्छ भोइस गर्नलाई पनि। अलि नयाँलाई त अप्ठ्यारै हुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहै छ अब बाहिर खटेको मान्छेहरूलाई। त्यो हुनाको कारणले अलिकति टेन्सन पनि हुन्छ, तनाव पनि हुन्छ। त्यो हुनाको कारणले अब त्यति भोइस गर्न टाइम मिल्दैन। यही कुराहरू राख्दै अहिलेको लागि छुट्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय बाबा रविदास, जय बाबा अम्बेडकर। धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो वीरेन्द्र कुमार महाराज सरज्यूलाई हामी बीच अत्यन्तै राम्रो र छोटो मन्तव्य राखेर हामीहरूको बीचबाट जानुभएको छ। उहाँलाई फेरि पनि एकचोटि म रामलालको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथै यहाँहरूलाई म यो जानकारी गराउन चाहन्छु कि हाम्रो कुनै साथीहरू नेपाली बोल्ने भएको कारणले म बिचमा नेपाली बोलेर यहाँहरूलाई सम्बोधन गरेको छु। यहाँहरूले अन्यथा नलिनु होला। र हाम्रो आजको कार्यक्रम को जुन भाषा रहेको छ मैथिली रहेको छ र साथै हाम्रो साथीहरूलाई सजिलो होस् भनेर म त्यस कारणले म यहाँहरूलाई
फेरि पनि एकचोटि विषयवस्तुको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। आजको हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ बहुजन प्रवासी सङ्गठन मलेसिया शाखाको आयोजनामा शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम, साथै हाम्रो बहुजन प्रवासी सङ्गठन मलेसिया शाखाका मान्यवर महासचिव श्री सुरेन्द्र महाराज सरज्यू उहाँ केही दिनको छुट्टीमा मलेसियाको बसाइलाई बिट मार्दै केही दिनको छुट्टीमा उहाँ नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ र उहाँको स्वागत समारोहको लागि पनि हामीले सँगसँगै कार्यक्रम राखेका छौँ। यहाँहरू सम्पूर्णले विनम्र अनुरोध के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यहाँहरूले अवश्य पनि दुईटै विषयवस्तुमा आफ्नो मन्तव्यहरू राखिदिनु होला। त्यही क्रममा अपन 2 शब्द मन्तव्य राखिदेवेको लेल हाम्रो यहाँको बिचमा उपस्थित मान्यवर महारा कमलेश सरजीके विनम्र अनुरोध गरेको सर। धन्यवाद। और साथै मान्यवर रामबाबू सरजी के तैयारी अवस्था में रहेको लेल सेहो विनम्र अनुरोध गरेको छु। कमलेश महाराज सरजी। क्षमा प्रार्थी छौँ। सर्वप्रथम कोनो टेक्निकल समस्या के कारण से शायद हमार आवाज अथवा सर कोनो कारणवश ड्यूटी में भेला कारण से अथवा बिजी भेला कारण से अपन बात मंतव्य नहीं रखा सकल। तही क्रम में अपन 2 शब्द मंतव्य राखिदेवे के लिए हमरा यहाँ के बीच में उपस्थित मान्यवर रामबाबू महाराज सरजी के विनम्र अनुरोध करै छी और साथै कार्यक्रम में स्वागत भी कर रहल छी। हस्त सर, धन्यवाद। स्वागत है अपने कार्यक्रम में। रामबाबू सर। थैंक यू सो मच रामलाल सर जी। एकछिन सर, एकछिन प्लीज दोस्तों सर है तो कोनो पालो दो अवश्य हम बोले के प्रयास करब अवश्य। एक के बाद में मतलब कुछ मलेशिया मतलब बाद में प्लीज हम टाइम दो प्लीज। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर रामबाबू सर जी के देखिए कोनो काम में व्यस्त भेला कारण से सर कुछ देर के लिए समय मांगना है। तही क्रम में हमरा के बीच में उपस्थित मान्यवर राम लखन सर जी के देखिए हमरा के बहुजन एकता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता भी हवा धनुषा जिला से और साथ साथ हमर मामा जी भी एगो रिलेशन में लागे हवा। तो सर अगर अपने फ्री छी एखन तक अपन माइक के अनम्यूट करके अपन 2 शब्द मंतव्य राख देवे के लिए हम विनम्र अनुरोध करै छी। राम लखन सर। माइक नहीं खुले सर। राम लखन सर अपने के नोटिफिकेशन में भेजने छी माइक खोले के लिए तो अपने ओकरा एक्सेप्ट करबे तो अपने के माइक खुल जाए सर। जी सर, कंटिन्यू करो राम लखन सर। माइक खुल गए अपने के राम लखन सर। अपने बाजू अपने के आवाज नहीं आ रहा है। फिर सर माइक बंद हो गया सर अपने। माननीय रामलखन सर जी अपने के माइक ऑन करो और फिर से बोला के प्रयास करो सर। रात्रि कारण में कुछ बिजी है शायद कुछ समस्या में है अभी रात्रि कारण ज़्यादा नेपाल के भी भगल से है ना। और माननीय रामलखन सर जी हमरे और के ग्रामीण के सही हमारे दाजू नहीं सही सर है ना। अपने सर सुन रहा है तो मैं ओपन करके 2 शब्द बोला के प्रयास करके सर जी प्लीज शॉर्टकट में 2 शब्द कुछ भी रह कर अपने शोभा बढ़ा दिए सर कार्यक्रम के है ना। क्षमा प्रार्थी छी अपने सबके समक्ष मान्यवर रामलखन सर जी कोनो टेक्निकल समस्या के कारण से अथवा व्यस्तता के कारण से अपन मंतव्य पूरा नहीं कर सकल। तो अपने सबके बीच में फिर से हम विलम्ब के लिए क्षमा प्रार्थी छी और साथ ही हमरा के बीच में लगभग संपूर्ण वड़ा के हम मंतव्य ल लेने छी। सर माइक ओपन सर माइक ओपन कैलक है ना बोला के प्रयास कर रहल छै सर शायद टेक्निकल नहीं बोल रहल छै। बोलू सर बोलू। आवाज नहीं आबि रहल है रामलखन सर। अपने के माइक तो खुलल छै मुदा आवाज नहीं आबि रहल छै। सर माननीय बहुजन एकता पार्टी के धनुषा धामनगर पालिका 7 के माननीय उपमेयर जी है ना साथ में वो भी कुछ 2 शब्द बोले के प्रयास करके सर उपमेयर जी है संगे संगे बोले के प्रयास कर रहा है। शायद कुछ टेक्निकल के समस्या है संगे संगे उपमेयर जी है और साथ में रामलखन सर जी है कुछ बोले के प्रयास करो सर। अपने सुन रहा सर।
नमस्कार, जय भीम, जय मूल्यवासी। हमरा तरफ से जते उपस्थित भेले बुद्धिजीवी मान्य सबके हमरा तरफ से धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी। ये कब सुरेंद्र सर के नेपाल आबि रहल है, ओकरा हमरा तरफ से शुभकामना भेले। अब एक अभी जते जुटल है ने देश विदेश जते जुटल है, सबसे पहले हम कहबे अपना घर में चेतना दिया। अपने चलने छी मिशन ल क, घर के आदमी चले दोसर मिशन ल क, घर के आदमी नहीं चल पड़ले दोसर मिशन ल क, अपन मिशन ल क चल पड़ले, अपन झंडा बोक पड़ले। तो अपन जते जुटल है सर सबके से सर सबके हम कहबे, यह कहबे हम दू शब्द रख लिए हम टोल टोल में गांव गांव में केना का संगठन बनते बनाब पड़ले। हमर झंडा ल क उ सब जाय है, अते हम बात बुझबे छी टोल टोल में। दोसरो क्षेत्र में गेली, दोसरो गांव में गेली, नहीं बात बुझे है। बुझ पड़ले, अपना घर में बुझा पड़ले आ तब गांव में बुझब पड़ले। कैला ने बात बुझे। हम एगो परिचय देला बिसर गेली सर, ओला हम क्षमा मांगे छी। हमर नाम भेल बुधनीत विराम, धनसा धाम, किसानपुर, 7 नंबर वार्ड। तो सब सर तो बात तो रखबे केलकै, हम सुनते करे छी, सब बात तो कहबे केलकै। तो हम अब कथी कहो, एगो महिला होकर वह कह अहाँ सब मिशन ल क चले छी, ते लागी हम धन्यवाद दै छी। आए मलेशिया शाखा में आइ संगठन बनले, तहु के लागी धन्यवाद दै छी। नहीं छले बनल, बन गेले, आरो बढ़िया बात है, बधाई भेले। तो वह कहब सर हमरा बड़ दुख लगे है, अगर महिला सभे जाय छी तो महिले भ क एगो महिला के कहे घेट कट्टी एले, वोट मांगी एले घेट कट्टी, ई आवाज सब नहीं आव पड़ले। कैला हम और हमरा हक अधिकार से वंचित बनेने है। हमर हक अधिकार कत है से नहीं खोज रहल है, आ ओकरा ला मर रहल है। कैला मरबे? हमरा दलित समुदाय में कैला बलात्कार हुई है, कैला हत्या हिंसा हुई है? नहीं हुआ पड़ली ने। दूसरो अन्य जाति में देखियो तो कहाँ हुई है, हमरा जाति में कैला हुई है? ई बात बुझ पड़ली, कैला हुई है? अपन हक अधिकार के लागी अते दिन से तो नहीं छले मिशन, बहुजन एकता पार्टी नहीं आयल छले, हे लागल छले सब में, तो सब गोरा लागल छले। अब अपन पार्टी एले, बहुजन एकता पार्टी एले, अपन मिशन एले, अपन मिशन ल क जाय पड़ले। हत्या हिंसा होए, बलात्कार होए, कैला होए? हत्या हिंसा बलात्कार होए तो हमरा आवाज ल क कैला न उठे? उ सब हमरा आवाज ल क उठ पड़ले, दबाव क कैला धरे है? आई जे चिन्हे जिला में भेले, मीडिया वाला वह रहते दोसर याद भेल जात में, तो कते मीडिया वाला लाइन लागल रहते। हमरा जात में है तो कोनो मीडिया वाला है? एगो दूगो मीडिया वाला है, वही दूगो मीडिया वाला के हम धन्यवाद देवे से उ दूगो मीडिया वाला हमर प्रचार केलके, कथी कहे फेसबुक में यूट्यूब में जनैलके, ओकरा धन्यवाद देवे हम। आ वह दोसर जाति में रहते तो मीडिया वाला से ल क हर एक चीज में उ देते, आवाज उठेते। मज हमरा एगो दलित समुदाय कह क दबा क धरे है, केला दबावे है? उ बुझ पड़ले हमरा महिला दीदी सबके। आ जते जुड़ल है साथी भाई में नहीं, सबके हम यह कहबे से पहले अपना घर में चेतना दियाओ। अहाँ मिशन ल क दौड़े छी, दौड़े दूसरे पार्टी ल क तो नहीं दौड़ पड़ले। आई कते दुख के बात है,
आई हमर हरिनारायण सर आई जीत कर आई धनसारा में जनकपुर में बैसल रहते तो कते बढ़िया बात छले, कते हक अधिकार के बात छले, कते आवाज उठेते हमरा अहाँ ला, से बात नहीं बुझे, कत रखने हमरा अहाँ के से बात नहीं बुझे। उ सब बुझ पड़ले। हमरे समुदाय सब पढ़ल लिखल सब है दोसर दोसर पार्टी में लागल, नहीं लागा पड़े। पैरो लिख कर लोग है सब कुछ जानलो के अक्षेत्र में लागल है दोसर ठमन, तो नहीं लागा पड़ले। महिलो दीदी सब है बेसी कथी सर अपना चमारे जाति में है लागल दोसर पार्टी में, अगाड़ी बढ़ावे है। मजी अपन पार्टी है तो अगाड़ी नहीं बढ़ाब रहल है। आई अते मिशन भेले, आई त नहीं रीति मिशन भेल नहीं, आई अगाड़ी रहते हमर हरिनारायण सर जे आई जे है दोसर दोसर पार्टी से जीत कर गेल है समानुपाती में, तो कते दुख के बात है। ई दुख के बात सबसे पहले हमार जते चमार जाति है सबके हम कही छी। सबसे शुरू में हमरे यहाँ के दबा कर रखनी। हम कथी कहू सर, ज्यादा टाइम न है, हम अपन दू शब्द आब गलती भेल हेते कुगलती भेल हेते तेमे हम क्षमा मांगे छी। हम दू शब्द अही रखे छी। नमस्कार, जय भीम, जय मूल्यवासी। बहुत बहुत धन्यवाद। जे कि हमरा के बहुजन एकता पार्टी के स्थानीय सरकार के चुनाव में उपमेयर के पद में भी लड़ल छल। उनकर नाम रामलखन बता रहा थे। उस सहित सर एगो बहुजन एकता पार्टी के सक्रिय कार्य समिति सदस्य भी है, अथवा सर के पद हमारा जानकारी नहीं हुआ के वजह से अगर कोनो एहन समस्या गलत बोला गया है तो अपने क्षमा प्रार्थी कर देवे। और साथ ही हमरा के बीच में अपने सबके फिर से एक हम जानकारी दे दी कि हमरा के आज की कार्यक्रम जे विषय वस्तु राखल गेल छै बहुजन एक प्रवासी संगठन मलेशिया शाखा के शपथ ग्रहण, नवनियुक्त पद अधिकारी सबके शपथ ग्रहण, साथ साथ है जे हमरा के बीच में बहुजन प्रवासी संगठन मलेशिया शाखा के मान्यवर महासचिव श्री सुरेंद्र कुमार महाराज सर जी, सोनू सुरेन महाराज सर जी के विदाई समारोह कार्यक्रम भी राखल गेल छै। तो संपूर्ण सर सबसे हम विनम्र अनुरोध करब कि अपने सब मंतव्य क्रम में दोनों विषय वस्तु पे बेसी फोकस करे, है ना। हमरा के नवनियुक्त मलेशिया शाखा के पदाधिकारी लगाए संपूर्ण सदस्य सबके बधाई और सफल कार्यकाल के कामना सेहो कर देवे। साथ साथ ही मान्यवर महासचिव सुरेन महाराज सर जी के शुभ यात्रा कामना सेहो कर देवे। तही क्रम में हमरा के बीच में उपस्थित और अपन 2 शब्द मंतव्य रख देवे के लिए राम बाबू महाराज सर जी के विनम्र अनुरोध करे छी। स्वागत है अपने के सर कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच महासचिव सर जी। सऊदी शाखा बहुजन एकता पार्टी सऊदी से आके महासचिव सर जी रामलाल सर जी के बहुत अभिनंदन साथे सम्मान करेला चाहे छी। साथे बहुत एकदमै अन्यथा अन्य साथी सब ने समझब केला कि एला एकेटा कहला चाहे छी हम अहाँ सभी कोई बराबर से। एकेटा हमार अभियान है हम अहाँ बराबर से। राम जे ठामे है जे ठामे शायद हरिनंदन सर जी सुन होते वे ठामे हरिनंदन सर जी भी एकता कायम के लागे सब कोई बराबर से। ओके वे के लागे ओके हमरा सबके अभियान एकटा है साथी भाई में हमरा सबके एकटा कैसी अन्यथा न सब ई बात अलग होते विषय में बोलब। ओके कुछ डिस्क्राइब करे छी अपना सबके मतलब जे बुझे बेली मतलब की है अपना के समाज में कोई शायद हो सके बुझल व्यक्ति होते नहीं बुझल व्यक्ति शायद सभी कोई बुझल व्यक्ति होते शायद राम बाबू नहीं बुझल व्यक्ति होते वे द्वारा कुछ शब्द मात्र बोलेला चाहे छी। वही के लागी हरिनंदन सर जी ज्वाइन भेल है, रामलाल सर जी ज्वाइन भेल है, बहुत व्यक्ति भी ज्वाइन भेल है। वही के लागी हम ऐसे आह्वान करेला चाहे छी कि अइला से हमरा अहाँ के समाज का भाई दुनिया को कोनो भी संगठन है अपना ठाव में है मगर समुदाय के लागी
अपना चमार समुदाय के संगठन एकेटा है कथी बहुजन एकता पार्टी ओहि के लगी निर्माण करे के लगी हमरा अहाँ के सपोर्ट करे के सपोर्ट करे के लगी चाहे दलित समुदाय मतलब दलित समुदाय भरना का अर्थ कहते हैं चमार कल्याण समाज ठीक है चमार कल्याण समाज भी बहुत काम करे है साथ सपोर्ट भी करे है हरिनंदन सर के मालूम है कि कते तक कद नहीं सबके मालूम है वही के अर्थ में हम बोलेला चाहे सबके मालूम है वही विषय में नहीं बोले चाहे वो बात के बात है मगर अभी के विषय में बोले चाहे एते कहब कि काम कर्तव्य कते है जिम्मेवारी बकू वास्तव में अपने सबके थिंकिंग में जे वास्तव में मलेशिया टीम निर्माण भयाल है वास्तव में हम अपने आप के एगो स्वतंत्र रूप से जिम्मेवारी रूप में आयल सी सपोर्ट कर रहा सी होते हमार व्यक्तिगत राम के समर्थन है ठीक है बाकी वास्तव में समझौता कता कता होते शायद केंद्र के अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय केंद्र उनका के मालूम होते मगर की है अभी के सूचना के बारे में मात्र बोलेला साहब अभी के सूचना के बारे में मतलब अभी के जते पदाधिकारी जते छनौट भयल उनका सबके सबसे पहले हम व्यक्तिगत रूप से राम स्वयं करेला चाहिए शुभकामना कैला जते पदाधिकारी सब छनौट भेली जते के अपने कारभार जिम्मेवारी बोकली उनका सबके शुभकामनाएं है राम के तरफ से अपने सब कारभार आगारी बढ़ाओ अगरी कत्ते कमी कमजोर होते के लागे सपोर्ट के लिए व्यक्तिगत राम सपोर्ट करे तैयार है ओके बाकी भेले क्वेश्चन सब बहुत एले वही के लागे हम अहाँ एगो छलवा मीटिंग रखे करबे अलग बात रहते मगर अभी के लिए विशेष हम बात नहीं रखब सबसे पहले अहाँ सबके जना बात विचार आयल बहुत सर सब बहुत बात विचार रखल विशेष हम बात नहीं कहब सबसे पहले बहुजन एकता पार्टी मलेशिया टीम के जते पदाधिकारी सर सब सी उनका सबके सुस्वागत करेला चाची एते कहत दो शब्द अहिया टुंगे बेला चाहे अवश्य अरे सर सबके मनते बुझे अवश्य रामलाल सर जी अवश्य आपने यदि केंद्रित करबे तो अवश्य 2 मिनट टाइम देवे तो बाद में हम बोले के टाइम दे तकर बाद में हम बोलब ओके थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर राम बाबू महाराज सर जी के अपना मुखार बिंदु से कई दिलक हमरा के बीच में स्वतंत्र रूप से हमरा के संगठन में साथ दे रहा थे संगठन निर्माण में भी शुरू से साथ दे रहा थे तो सबसे पहले हम मान्यवर सबके फिर से एक चोटी संपूर्ण गोटा के तरफ से एकमुष्ट हम अपने सबके नवनियुक्त पदाधिकारी महानुभाव सबके मलेशिया टीम के सबके सफल कार्यकाल के शुभकामना दे और साथ ही मान्यवर सुरेंद्र महाराज महासचिव बहुजन प्रवासी संगठन मलेशिया शाखा के मान्यवर सुरेंद्र महाराज सर जी के शुभ यात्रा कामना भी कर और साथ ही जते नया पदाधिकारी सब चुनैली हमारा बहुजन प्रवासी संगठन मलेशिया शाखा के संपूर्ण गोटा सबसे हम विनम्र अनुरोध भी कर और आशा भी रखे छी कि भविष्य में आई के दिन से अपने सबके शपथ ग्रहण कार्यक्रम भ गए तो हम अपने सबके कहने छली कि शपथ ग्रहण तक हम रहब के बाद संपूर्ण रूप से पूर्ण रूप से संगठन के जिम्मेवारी अहाँ सबके जे नया कार्य समिति होते उनका सबके समक्ष में जाते तो अपने सब मतलब जत्ते भी मलेशिया में कार्यरत संघ संगठन बहुजन समाज के साथी सब अथवा अन्य समुदाय के साथी सब है तो उनका सब जोरे समन्वय करे के लेल और उनका सबके चित भर के लेल उनका सबके हमरा के जे बहुजन एकता पार्टी के विचारधारा है जे हमरा के बाबा साहब के विचारधारा है और बहुजन एकता पार्टी के विधान सबके और वही वेबसाइट पे जाकर भी अपने सब हम लिंक छोड़ब वही पर जाकर अपने सब पढ़ कर स्टडी कर उची सब हमरा के बहुजन समाज में उगाब कोशिश करबे और एहन विगत में हमरा की मतलब विवाद भेले अथवा कोनो क्वेश्चंस सब भेले तो वही सबके भूल कर अपने सबसे हम विनम्र अनुरोध करब कि अपने सब नया कार्य समिति के मार्फत एगो छोट छिन छलफल कार्यक्रम विधिवत रूप में अपने सब उनका सबके इन्वाइट कर CWS है अथवा सिरा चमार कल्याण समाज है अथवा रविदास सेवा समाज है अथवा कोनो भी संघ संगठन सब है उनका सब जोरे अपने सब जरूर अवश्य अपने सब मतलब समन्वय करबे और मीटिंग छलफल रखबे या संपूर्ण गोटा के समर्थन कलेक्शन करके हमरा के बहुजन प्रवासी संगठन मलेशिया शाखा के बहुत ऊंचाई से ऊंचाई तक पहुंचेबे से विनम्र अनुरोध करे छी और साथ ही
छलफल शुरुआत से के क्रम से लक अखनो तली संगठन निर्माण और शपथ ग्रहण तक अगर हमरा बीच में हमरा तरफ से कोनो एहन त्रुटि भेल हेतै तै के लेल संपूर्ण सर सबसे हम एकमुष्ट क्षमा मांगला चाहब। हम अहाँ इंसान छे, हम अहाँ एगो ह्यूमन छे, हमरा के बीच में एहन किस्म के कमी कमजोरी त्रुटि सब होइत रहे त एहि चीज के संपूर्ण चीज सबके भूल कर हम संपूर्ण संघ संगठन संपूर्ण बहुजन समाज के अग्रज बुद्धिजीवी और युवा सब में विनम्र अनुरोध करब कि अपने सब एहन चीज कोनो माइंड में नहीं रख कर अपना माइंड सेट के क्लियर कर अपना सब जरूर ये नया कार्य समिति के साथ सपोर्ट सहयोग दिए कोशिश करबे और अपने सब भी पार्टिसिपेट कर कोशिश करबे। जे सब योग्यता के हिसाब से संपूर्ण गोटा सब एकचोटि फिर से छलफल कर और नया जो कार्य समिति है उनका सबके समक्ष अपने सब बैठ कर अपने सब एगो छलफल निष्कर्ष पारित कर संपूर्ण गोटा के समर्थन में एगो बहुत निक से बहुत मजबूती के साथ संगठन के लक्ष्य जेबे से विनम्र अनुरोध करे छी। और खासे साथे एक साथ साथ भी हम जानकारी दे रहल छी हम एगो बहुजन प्रवासी संगठन अन्य सऊदी शाखा के एगो जिम्मेवार व्यक्ति भेला के साथ साथ एगो अंतर्राष्ट्रीय कोऑर्डिनेशन कमिटी के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक माननीय सुरेंद्र महारा सर जी के एगो सलाहकार और साथी के और सलाह सुझाव के लिए भी हमारा जिम्मेवारी देल गेल छै। तो हम सर के इंटरनल रूप में सलाह कोनो भी काम में देते रहबे से अपने सबके आश्वासन दे रहल छी। साथ ही ई मलेशिया टीम पूर्ण रूप से अखन से विधिवत रूप में जे मलेशिया शाखा के कार्य समिति जो गठन भेले हुनका सबके माथत जिम्मेवारी सौंप कर हम सब कल के बाद हम अपने सबके समक्ष विदा ले और अपने सबके एगो जिम्मेवारी है और एगो हमार आग्रह भी समझो अथवा बहुजन एकता पार्टी के आग्रह भी समझो जत्ते भी कार्यरत मलेशिया में जत्ते भी कार्यरत संघ संगठन और बहुजन समाज के अग्रज बुद्धिजीवी और ज्ञानी व्यक्ति सबसे उनका सब जोड़े अपने सब एगो फ्री रूप में कोऑर्डिनेशन कर कोऑर्डिनेट कर एगो समन्वय कर अपने सब जे हिसाब से आगे बढ़ होते अपने सब बढ़बे और संपूर्ण गोटा से हम फिर से एकचोटि विनम्र अनुरोध करब कि कोनो भी संगठन अहाँ के एगो दोसर संगठन निर्माण भेला से एगो दोसर संगठन मतलब टूटा के कोनो चांस नहीं रहे और टूटू नहीं पड़ते और तोड़ू नहीं पड़ते है ना। हमरा के सब गोरा के मिलकर सब तरह से हमरा के बहुजन समाज के सभ्य एंगल से हमरा के आगाड़ी बढ़ावा पड़ते और हमरा के मजबूती के साथ में प्रस्तुत हुआ पड़ते आखिर कोनो तरफ से लेकिन हमरा के प्रस्तुत हो मजबूती रूप में तो हमरा के समाज एक दिन एकत्रित रहते एकीकृत रहते तो हमरा के आवाज में दम रहते तै द्वारा अपने में एक दूसरे के टांग खींचना अथवा ओवर कॉन्फिडेंस बनना है चीज सबके मतलब कनी देर के लिए साइड लगा कर एगो बहुजन एकता पार्टी हमरा के मान सम्मान हमरा के इज्जत प्रतिष्ठा के लिए आयल छै और एहन किस्म के बहुत किस्म के दबाव हमरो ऊपर आयल छै तो ओइ चीज सबके हम एगो नजरअंदाज और अपना तरफ से जते सकदो मतलब स्पष्टीकरण द के भी हम एते आगाड़ी तक बढ़ल छी और भविष्य में बढ़बे से संपूर्ण सबसे आशा रखे छी और अपनहु सब एहि किस्म के कोनो भी दबाव बाधा अवरोध और व्यवधान के मतलब स्पष्टीकरण देते हुए अपने सब आगे बढ़बे से हम आशा रखे छी। और साथ ही लगभग हमरा के आज कार्यक्रम के विषय वस्तु के बारे में संपूर्ण सर सबके हम मंतव्य ल लेने छी अथवा कोनो कारणवश कोनो सर अगर छूटल हो तो अपने सब अन्यथा नहीं मानबे क्षमा प्रार्थी छी। और साथ ही अपने सबके बीच में अगर कोनो एहन एडिशनल बात कोनो सर के रखा गया है तो अपन माइक के खोल कर अपन मंतव्य रखे कोशिश करबे से हम विनम्र अनुरोध करे। धन्यवाद। कोनो सर सबके कोनो एहन एडिशनल बात रखा गया है तो अपने सब रख सके सर। धन्यवाद। साउंड विशेष क्लियर नहीं गेला के कारण से वीडियो ऑफ करके अपने सबके बीच में दो शब्द हम रखा के प्रयास कर रहल छी। सब संपूर्ण सर सब विशेष करके ध्यान पूर्वक सुने के प्रयास करबे और मलेशिया शाखा के संपूर्ण कार्यकर्ता सर सब पर अपने सब जोश जागर और हिम्मत बढ़ावे के प्रयास करबे। हमरा के आज के कार्यक्रम बहुजन प्रवासी संगठन मलेशिया शाखा के पदाधिकारी समिति संगठन निर्माण हेतु संगठन के और समिति गठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी सर सब में बीच बहुजन प्रवासी संगठन के आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी सफल हो चुकल है ना। और शपथ ग्रहण कार्यक्रम आज के मीटिंग और तथा हम सुरेन महारा है ना तत्काल नेपाल 3 महीना के छुट्टी में जा रहा छी। सो बहुजन प्रवासी संगठन सऊदी अरबिया शाखा से मलेशिया शाखा से लगायत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संपूर्ण पदाधिकारी तरफ से
विदाई कार्यक्रम भी आज की मीटिंग के आधार आज की मीटिंग अरेंज रख आज की मीटिंग के विषय अनुसार विषय वस्तु कार्यक्रम सफल पार्लक बहुत बहुत हृदय मनदेखि धन्यवाद व्यक्त कर चाहब संपूर्ण बहुजन कार्यकर्ता सब में। और सर्वप्रथम म यहाँ अब अलि म बोल्न अप्ठ्यारो हुनको कारण म नेपालीमा बोल्न चाहन्छु कि के छ सर कि हामीहरूको अहिले नै हामीहरूको बहुजन एकता पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष सरजी कति राम्रो हामीहरूको बिच कति राम्रोसँग हामीहरूको सरहरूको बिच एउटा प्रशिक्षण दिनुभएको छ कि हामीहरूलाई यो समाजमा एउटा शोषण गरेर राख्दैछन्, दबावमा राख्दैछन्। हामीहरूको समाजको हक अधिकारको लागि हामीहरूलाई एउटा लडाइँ लडिरहेछौँ। त्यो हामीहरूको युद्ध लड्नको लागि र लडाइँ लड्नको लागि आवाज लड्नको लागि हामीहरूलाई युद्ध लड्नको लागि कुनै निमन्त्रणको आवश्यकता हुँदैनन्। हामीहरू जहाँबाट छौँ, जुन ठाउँबाट छौँ, त्यहाँबाट हाम्रो समुदायप्रति अन्याय भइरहेछ, अत्याचार भइरहेछ, हत्या हिंसा भइरहेछ। हामीहरूको कर्तव्य के त? हामीहरूलाई आवाज उठाउने, हामीहरूलाई हक अधिकार पाउने, न्याय दिलाउने, अत्याचारीमाथि हामीहरू कडा कारबाहीतर्फ गर्ने हैन। त्यस तसर्थ र त्यही मध्ये अनुसार हामीहरूको ठाउँ ठाउँमा के गर्नुपर्ने त? एकीकृत एकता गर्नुपर्ने। मलेसिया होस्, अन्तर्राष्ट्रिय होस् वा स्वदेश होस् वा प्रवास होस्, जस्तै कि आफ्नो नेपाल देश होस् वा कि अन्तर्राष्ट्रिय अनेकौं विभिन्न देशहरू छन्, सऊदी, कतार, दुबई, मलेसिया, सबै ठाउँ ठाउँमा पहुँच भएका छन् हाम्रो समुदायको नागरिकहरू, युवाहरू। उहाँहरूमा उहाँसम्म पनि हामीहरूको सङ्गठन बनेर हाम्रो समाजमा केही अझै प्रगति हुनेछ कि त्यसतर्फ हामीहरूलाई पनि ध्यान आकर्षण राखेर सङ्गठनमा र नेपालभरिमा पनि गाउँ गाउँमा आफ्नो नगरपालिकामा एकीकृत गरेर हामीहरूलाई हाम्रो समुदायको अत्याचारीमाथि आवाज उठाउने। सर यहाँ रामबाबु सर पनि कट भइसके हैन। र के छ सर कि हामीहरू जहाँ जहाँबाट छौँ, यो कि होइन हामीहरू पत्र खोज्ने होइन, हामी एउटा निवेदन खोज्ने होइन कि हाम्रो सरले हामीलाई निवेदन दियोस्, हाम्रो लेटर दियोस्, यो कार्य सफल गर्नु, यो कार्यको तपाईँसँग निमन्त्रण छ, यस्तो खोज्ने होइन। यो त हाम्रो चमार समुदायको हरेक परिवार आफ्नो एउटा रगत हो। हामीहरू जति घर फ्यामिली र समाज पुरै नागरिक जति जनता रहेछ हाम्रो समुदायको हरेक घरको नागरिक र व्यक्तिहरू चमार समुदायको जो सबै छन्, एउटा पुरै चमार समुदाय हामी एउटा एक परिवार हुन्, साझा सङ्गठन र साझा हामीहरूको समुदाय हुन् र एक रगतको हाम्रो समुदायको नागरिकमाथि अत्याचार भइरहेछन्, हत्या हिंसा भइरहेछन्। अनि हामीहरूको कर्तव्य के त? त्यो माथि हामीहरूको आवाज उठाउने। यो संसारी भरमा नै भनिसकेको छ, जसले आवाज उठाउँछ उसले पाउँछ, जो आवाज उठाइरहेको छैन उसले पाइरहेको छैनन्। यो सब कति यही देशमा कहाँबाट अनि कति आन्दोलन भयो। यही समयमा थारू समाजका, चौधरी समुदाय समाजका, अनेकौं विभिन्न समाजहरूका समुदायहरूको कति आवाज गरे त, कति आन्दोलन उठाए त। आन्दोलन उठाए, उहाँहरू आवाज उठाए। जो बोल्न सक्छ उसले पायो, जसले बोल्न सक्दैन त्यसले पाएन। उसले बोलेर आवाज उठायो, उसले आफ्नो हक अधिकार पाए। नेपालको आधा हकदार होइन, 99 हक अधिकार र 90% अधिकार पायो त। र हाम्रो समुदायको कार्यकर्ताहरू आवाज उठाएर छैनन्। हामीहरू राम्रोसँग आवाज उठाउन सक्दैन भने हामी अधिकार पाउन सक्छौँ त? सक्दैनौँ नि, हैन। त्यसैले हाम्रो सरहरू यहाँ आफ्नै सङ्गठन, आफ्नै समुदाय सँगै एकीकृत गरेर हामीहरू आवाज उठाउनका लागि आफ्नै आन्दोलनमा हामीहरू राजनीति खेल्यो भने, आफ्नै समुदायमा हामीहरू नियम कानुन खोज्यो भने के त हामीहरूको सङ्गठन र हामीहरूको समाजको एउटा मिसन पुरा हुन सक्छ त? सक्दैन नि सर। हामीहरू आफ्नो हक अधिकार पाउनको लागि नियम कानुन अनुसार हामीहरूको र विधान अनुसार हामीहरूको कानुन अनुसार हामीहरूको हक अधिकार लिनुपर्ने हो त। हाम्रै समुदायसँग नियम कानुन खोज्ने, हाम्रै समुदायको कार्यकर्तासँग हामीहरू राजनीति खेल्ने, त्यो त हामीहरूको एउटा हाम्रो समुदायमा एउटा घाउ हुनुपर्ने एउटा तथ्य हो। त्यो तथ्य हामीहरू बनाउने होइन, त्यो मेटाएर हामीहरू
एक समान भएर हामीहरू अगाडि बढ्ने र नियम कानुन हामीहरूमा नखोज्ने, हामीहरू सरकारमाथि, हामीहरू यो संसारमाथि आवाज उठाएर आफ्नो नियम कानुन अनुसार आफ्नो हक अधिकार पाउने हो। त्यही पनि हाम्रो धेरै सरहरू यहाँ अलि आफैमा ज्ञानी हुने, आफैमा उहाँहरू विशेष एक्सनमा हुने कि हामीहरूलाई यो गरियोस्, हामीहरूलाई पत्र दियोस्, हामीहरू निमन्त्रण दियोस्, यस्तो तरिकाले हामीहरूको तरिकाले चल्नु पर्यो, हामीहरूको अनुसार हामीहरूको हिँड्नु पर्यो, त्यस्तो तरिकाले हामीहरूको कुरो बुझ्नु पर्यो, शैक्षिक तरिकाले होइन बाबा। हामीहरूको समुदाय पनि सबै ठाउँमा शिक्षित छन्, कति त यहाँ शिक्षित छैनन् पनि, उहाँले धेरै राजनीति गर्न जानेका छन्। जुन व्यक्ति राजनीति गरेका जानेका छन् त्यो व्यक्तिलाई हामीहरू अहिले उहाँलाई लट्ठी समात्न दिएकै छैनन्। नशिक्षित व्यक्ति भएको पनि धेरै हामीहरूको समुदायमा छ, राजनीति खेल्ने, राजनीति जान्ने व्यक्ति छ, उहाँलाई लाठी नपाएर गर्न सकिरहेको छैन। उहाँहरू नबुझेर हामीहरूको समुदायमा यस्तो यस्तो कति शिक्षित छैनन्, यस्तो तरिकाले हामीहरूको तरिकाले चल्नु पर्यो, गर्नु पर्यो, सङ्गठन उभाउनु पर्यो भनिरहेछन्, गरिरहेछन्। आफ्नो एउटा एक्सन, आफ्नो एउटा आफैमा ज्ञानी बन्ने तरिका बनिरहेछन्। त्यो घाउले हामीहरूको हामीहरूको सङ्गठन निर्माण भइरहेको छैनन्, हामीहरूको समुदायको घटनाप्रति आवाज उठिरहेका छैनन्, न्याय पाइरहेका छैनन्। न्याय दिलाउने ठाउँमा हामीहरू नि कमजोर भइरहेका छौँ र कमजोर भइरहेछन् र कमजोर भइसकेका छन्। कसको कारणले? हाम्रै समुदायको कार्यकर्ताहरू आफैमा राजनीति खेलिरहेछ, आफैमा हामीहरू एक आपसमा ठुलो ज्ञानी बन्न खोजिरहेछन्, नियम खोजिरहेछन्। त्यसको कारणले हाम्रो समुदायको घटनामाथि न्याय पनि पाउन सकिरहेछन्, एकता पनि हुन सकिरहेछन्, एकीकृत पनि हुन सकिरहेछन्। हामीहरू बुझ्ने हो त कहिले बुझ्ने हो? हाम्रो बाबा पुर्खा बाजेहरू सालो र सैकौँ के हजारौँ वर्षदेखि हाम्रो गुरु रविदासजीको आन बान शान को लागि, हाम्रो समुदायको इतिहासको लागि लडे, बनाए, गरे। ठाउँमा एउटा चन्दा उठाएर, चावल उठाएर के गरेर जनकपुरमा होस्, वीरगन्जमा होस्, विराटनगरमा होस्, पुरै नेपालको ठाउँमा मिटिङ गरे, भेला गरे, कति गरेर गरे दलितको लागि, तर केही सफल भएन। किन? कसो कारणले? हाम्रो कार्यकर्ताहरू एउटा असल कार्यकर्ता नबनेर इमान्दारको साथ, एउटा जोस त्याग, इमान्दार र लगनशीलताको साथ कार्य हामीहरूको मिसन पुरा गरेनन्, मिसनप्रति लागेनन्। आफ्नो गोजी भरे, आफ्नो पोकेट भरे र आफ्नो गोजी घर भरेर आफ्नो साइड लागिहालिसकेछ। साइड लागिहालेपछि हामीहरूको त समुदायको त त्यस्तै हालत त त्यस्तै भइसक्यो फेरि। र यसमा जुन अलि कमजोर व्यक्ति छन्, गरिबी छन्, उहाँहरूलाई त अरू जस्तै कि बाहुन क्षेत्री सबै आफ्नो धनी जस्तो जसको पहुँच बढिसकेको छ राजनीतिमा र सरकारमा पहुँच बढिसकेको छ, उहाँहरूले त हाम्रो गरिबी, हाम्रो दलित समुदाय बनाइसकेका छन्, जस्तो पिछडिए बनाइसकेका छन्। उहाँहरूलाई त जबरजस्ती दबाब चापेर, शोषण गरेर, एउटा दाबेर उहाँलाई हत्या हिंसा त गर्छन्, एउटा शोषण त गर्छन् र शोषण गरिरहेछन् र अहिलेसम्म पनि गरिरहेछन् र भइरहेछ। त्यही पनि आज हामीहरूको कार्यकर्ताहरू, हाम्रो बुद्धिजीवी कति युवाहरू हाम्रो देशभरिमा, त्यही पनि उहाँहरू बुझ्न सकेन, बुझिरहेको छैनन्। एउटा आफ्नै तरिकाले सङ्गठन चलाउँदैछन्, आफ्नै मामा भन्छ होस् र आफै रिलेसनको होस्, कहाँबाट चलाउँदैछन् र उहाँहरूको समर्थनमा आइरहेको छैनन्। नेपालको ठाउँको, गाउँको, नगरपालिकाको कार्यकर्ताहरू, युवाहरू आइरहेको छैनन् उहाँको समर्थनमा। किन? उहाँहरूको तथ्य देखिरहेछ र उहाँहरूको मिसनको तरिका र सत्यको बाटो चल्ने तरिका देखिरहेछ अलिक अप्ठ्यारो छ, अलि अर्कै तरिकाको छ, अर्कै उहाँहरूको आफैमा ठुलो ज्ञानी बन्ने तरिकाको छ। त्यो देखेर उहाँहरूको साथ सपोर्टमा र उहाँहरूको समावेशमा आएर सङ्गठन गरिरहेका छैनन्, लडिरहेका छैनन्। कति नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्म हरेक गाउँ नगरपालिकाहरूमा हाम्रो समुदायको जनसङ्ख्या कम छ, धेरै छ। त्यही पनि एउटा गाउँमा पनि समाज कल्याण समाज सङ्गठन नै निर्माण गर्न यहाँ मिसन बनायो भने त्यो पनि भइरहेको छैन। कसको कारणले? र आज चाहिँ बहुजन प्रवासी सङ्गठन मलेसियामा निर्माण भयो, साउदीमा भयो, र त्यही बहुजन एकता पार्टी नेपालमा निर्माण भएर कति हाम्रो दलित समुदायको, हाम्रो व्यक्तिगत हामीहरूको चमार समुदायको पनि र कति दलित समुदायहरूको कति जागरण भएको छन्, कति अगाडि भएको छन्, कति न्यायप्रति आवाज उठाएर के हक अधिकार पाउनको लागि कति जागरण भएको छन्, कति एकीकृत पनि भएको छन्।
100% भएको छैन, 90% भएको छैनन्, तर 45% एकीकृतमा भइसकेका छन्, एकतामा भइसकेका छन्। 45% झन् गर्दै गर्दै आउने वर्षमा 100% बन्लान्, 60% बन्लान्, 80% बन्लान् र एक दिन हामीहरूको दलित बनाइदिएको पीडितहरू र हाम्रो समुदायको दलित बनाइदिएका छन् जुन हाम्रो समुदायहरू, उहाँहरू एक दिन असल समाज बन्नेछन्, असल व्यक्ति बन्नेछन्, आफ्नो हक अधिकारको एउटा अधिकारी बन्नेछन्। त्यो कुरो नबुझेर आफैमा ज्ञानी बने हामीहरू जब संगठन, जब केही मिसन र जब केही आन्दोलन गर्ने समयमा कोही त्यति ज्ञानी शिक्षित व्यक्ति ज्ञानीहरू त्यहाँ निस्कन सक्दैनन् र त्यही ठाउँमा त्यही आन्दोलन जारी भइसके, संगठन जारी भइसके, त्यो कुनै संगठन होस्, कुनै पार्टी दलको राजनीतिक पार्टी होस्, कुनै समाज सेवाको गठन होस्, त्यो गठन समिति निर्माण भएपछि सबै आउन थाल्छ, ए म छु ज्ञानी त, म शिक्षित छु, म यस्तो छु, म राजनीति जाने छु, मलाई नियम कानुन यस्तो छ उस्तो छ थाहा छ, हामीहरूलाई यस्तो दिनु पर्यो, हामीहरूलाई यस्तो गरेर हामीहरू गर्न सक्छौँ, हामीहरूलाई नदिएर यस्तो गरेछ उस्तो गरेछ, त कहाँ गर्न सक्छ, यस्तो तरिकाले कहाँ गर्न सक्छ, आफैमा कमजोरी छ उहाँहरूको, त्यस्तो सोचिरहेछन्। जब जुन ठाउँमा निर्माण गर्ने संगठन हामीहरू कति कुन म सुरेन महरा कुन यहाँ समिति संगठनको हामी यहाँ एउटा संस्थापक छौँ। हामी संस्थापकमा हामीहरू नाम एक दिन आउँछ, धेरै सरलको नाम आउँछ, यही चमार कल्याण समाज मलेसिया शाखा संस्थापक हामी नै हुन्, हामी नै एउटा स्थापना गरेको हुँ। म नै कोषाध्यक्षको काम 2 वर्ष 2.5 वर्ष जति गरेँ, अहिले पनि कोषाध्यक्षमा पनि छँदैछु, उहाँहरूको कसै यताउता छैनन्। हामी म एकचोटि त्यहाँ गयो भने हाम्रो आफ्नो के हरेक चिज खोज्यो भने सबै निस्किन्छ, कानुनले म सबै निकाल्न सक्छु। तर म अहिले के खोजिरहेको छु कि हामीहरू एउटा समुदायकै जातिकै गठन लिएर कहाँसम्म हिँड्न सक्छौँ त, कहाँसम्म मात्रै, समुदायसम्म मात्रै। तर राजनीतिको झन्डा बोकेर हामी कहाँसम्म पुग्छौँ, काठमाडौँसम्म पुग्छौँ, राजधानीसम्म पुग्छौँ। त्यही हाम्रो जातिको एउटा गठन बोकेर के हामी राजधानीको सिंहदरबारसँग हामी पुग्न सक्छौँ त, सक्दैनौँ नि। त्यो समुदायप्रति, गाउँ समाजप्रति नै रहिरहन्छ। तर त्यो हामीहरूको राजधानी नेपालको सिंहदरबार एउटा सबभन्दा ठुलो हामीहरूको एउटा सबै त्यहाँहरूको हामीहरूको हक अधिकार र नियम विधान हामीहरू त्यहाँ पाउँछौँ। सिंहदरबारसम्म पुग्नको लागि कतिलाई वर्षौँ लाग्छ, पुग्न सक्दैनन्। तर दरबारसम्म हामीहरूको आवाज पुर्याउनको लागि, आवाज हामीहरू एउटा उठाउनको लागि हामीहरूको राजनीतिक दलमा जानै पर्छ, केही न केही हामीहरूको राजनीति गरेर नै त्यहाँ आवाज पुर्याउनु पर्छ। आज हामीहरू यो संगठन निर्माण गर्यो, निर्माण भइसकेको छ, साउदी अरबमा भइसकेका छन्। यो हामीहरूको प्रवासी संगठन गर्दा गर्दै आफ्नो घर परिवारमा काम गरेर हामीहरू सिंहदरबारको ठाउँमा हामीहरू नवश्य पुग्छौँ र काठमाडौँमा झन्डा अवश्य हाम्रो नारायण सर कुछ बदलना चाहे तो 2 मिनट करने का समय दीजिए, भाषा का कहूँ बिजी है सर। ओके सर, बोलो सर, ओके बोल्नु सर। ओके जी सर, कह लीजिए अब तो ये संघ अपना सबके पार्टीगत संस्था भेलै, ताहिमे अखन साथी भेटल छल एकटा धोबी छै के, तो हुनका से राय विचार लेलिएगा तो कहल से जुड़बे के, तो केना की दोसर साथी सब तो जोड़ सके छी ने अपन दलित समुदाय के। जी मान्यवर, कोनो दलित अथवा गैर दलित कोनो साथी सब छै तो हुनका सबके जोड़ सके जी सर। लेकिन हमरा यहाँ के जे पार्टी के जे विचारधारा सब छै तो वो सब समझा के है ना हमरा यहाँ के जोड़े कोशिश करबे सर। धन्यवाद जी। सुरेंद्र सर कंटिन्यू करू। जी अखन के 10 बात भेलगा, 4-5 गो साथी छै, मुखिया है, अब ये धोबी साथी चले भेटल, 3-4 गो अपन दलित समुदाय के मंडल छथिन, तो उनका सब में हम बात रखलिए रह, तो एक मीटिंग जगह वही जे काम करे है, दुकान यही में हम ड्यूटी करे थे, बिल्डिंग में मार्केट है वही में काम करे है। अखन के अब जाय छले तो 2 टपिया बात के लिए, तो कहल के ठीक है अपना सब विचार के और विशेष बात अपने जानकारी करा, तकर बाद में से नंबरो लिखा देलके तो हम ऐड करा देबे समझा बुझा के।
जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। सुरेन्द्र सर कंटिन्यू करो। जी सर, अवश्य अवश्य। श्रीनारायण सरजी, म सर्वप्रथम यो एउटा यो जानकारी गराइदिनु, त्यो व्यक्तिहरू र त्यो कार्यकर्ताहरू चाहिँ दलित रहेछन् होइन। त्यो दलितहरूले हामीहरूलाई एकीकृत गर्ने हो, जोड्ने हो, तर पहिला हामीहरूको जुन हामीहरूको उद्देश्य जस्तो छ, हामीहरूको त्यो अनुसार हामीहरूको अहिले चल्नु पर्यो र बिस्तारै उहाँहरूको हामीहरू एकीकृतमा हामीहरू फेरि राम्रो गठन जस्तै हामीहरू बनाउने हो। तर उहाँ चाहिँ फेरि कति सरहरू यस्तो खोज्ने छन्, उस्तो खोज्ने छन्, त्योभन्दा पहिला उहाँलाई अलि जानकारी गराइदिनु राम्रोसँग कि यो सङ्गठन भनेको बहुजन प्रवासी सङ्गठन हो, तसर्थ बहुजन एकता पार्टी हुन्, जुन नेपालको एउटा राजनीतिक दलमा पार्टी निर्माण भएको हो, बहुजन एकता पार्टी। त्यो पार्टी बहुजन भनेको पुरै जन हामीहरूको बहुजनसङ्ख्या भएको सङ्ख्यालाई बहुजन भनिन्छ। जस्तै धेरै सङ्ख्याको अरूको ठाउँमा हामीहरू बहुजन भनिन्छन्। त्यस्तै उहाँले भन्नुपर्छन् कि जति हामीहरूको यहाँ आफ्नो हक अधिकार गुमाइसकेका छन्, जसलाई दलित बनाइसकेका छन्, एउटा पिछडेको एउटा तलो जस्तो बनाएर राखिदिएका छन्, उहाँहरूको आफ्नो हक अधिकार दिलाउनको लागि र पीडित र अत्याचार जसमाथि भएको छ उहाँहरूको न्याय पाउनको लागि, उहाँहरूको लागि लड्नको लागि र उहाँहरूको हक अधिकार दिलाउनको लागि एउटा राजनीतिक दलमा यो पार्टी निर्माण भएको छन्, बहुजन एकता पार्टी। तपाईँको दलितहरूलाई हक अधिकार दिलाउने पार्टी हो। यसमा सबभन्दा पहिला दलितको हक अधिकार तरिका र अत्याचारमाथि आवाज उठाउने गठनतर्फ हामीहरूको सरसल्लाह र सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। त्यस्तो तरिकाले सङ्घर्ष गर्नु र गर्नको लागि उपस्थित हुनु र जुर्नु, त्यस्तो पहिला भनेर उहाँलाई जोडेर उहाँसँग सङ्घर्ष गर्नु र सङ्घर्ष गरेर एउटा दलितको आवाज र मसिहा जस्तो बनाएर अगाडि बढाउनु। सुन्नुभयो रामनारायण सर, श्रीनारायण सरजी? जी मान्यवर सुरेन्द्र सर जी, श्रीनारायण अपने अपन मंतव्य कंटिन्यू करू और अहाँ सबके कार्य समिति के बैठ का एहि चीज के बारे में छलफल कर ले है ना, और अपन मंतव्य कंटिन्यू करू सर, और समय के भी मूल्यांकन करू। साथ ही सब नेपाल से भी जुड़ल है, तो तै द्वारा सर अपन मंतव्य कंप्लीट करू सर। धन्यवाद। ओके सर, ओके, थ्याङ्क यू सो मच। र मेरो मन्तव्य लास्टसम्म यति नै थियो सर। धेरै सरहरू यहाँ हामी छुट्टीमा घर जाँदैछु, विदाय कार्यक्रम गरेर शुभकामना पनि दिए, हार्दिक बधाईको साथ शुभकामना आदान प्रदान पनि गऱ्यो। उहाँहरूमा धेरै धेरै हृदय मनदेखि धन्यवाद र आभारी छु उहाँहरूको। साथै यहाँ हामीहरूको पदाधिकारी सरहरू पनि यहाँ तत्पर छन्। उहाँहरूसँग अनुरोध छन् कि हाम्रो कुनै पनि शाखाको कार्यकर्ताहरू हुन्, उहाँहरूको बुझाइ र एकीकृत जस्तो गरी आफ्नो तरिकाले हामीलाई अगाडि बढाउनु। जस्तै अब हामीहरूको भर्खर मलेसिया शाखालाई अझै बलियो बनाउनु छ। अझै बलियो बनाउनको लागि मिसनमा तत्पर भएर उहाँहरूलाई एकीकृत गरेर अझै अगाडि बढाउनु र बलियो बढाउनु होला, यही भन्न चाहन्छु अन्तमा। हस् त, धन्यवाद। र समय धेरै भएर हाम्रो अन्तमा आएर मिटिङको केही छलफल निष्कर्ष निकालेर मिटिङ अन्त गर्नु होला पदाधिकारी सरजीहरू। यही दुई शब्द राख्दै अन्तमा म यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। म सुरेन्द्र मारा, हस् त, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर महासचिव बहुजन प्रवासी संगठन मलेशिया शाखा के सुरेन्द्र महासर जी के, जो कि अपन बहुत निक प्रशिक्षण और बहुत निक मंतव्य भी रखे के, तो संपूर्ण गोटा सब सुनने हवे। तो वही हिसाब से हमरा आगे अगाडि बढ़े के, हमरा आगे संगठन के मजबूती के रूप से और भी साथी सबके फेट का निर्माण करे के, और साथ ही मान्यवर सचिव श्री नारायण सर जी कुछ प्रस्ताव रखना चाहो, तो वही पर हम कुछ थप करला जा रहा है। तो सर्वप्रथम सर मान्यवर बहुजन एकता पार्टी जे नेपाल के विधान अनुसार हमरा यहाँ के निर्वाचन आयोग के विधान अनुसार मतलब गठन भेल छे। तो संक्षिप्त रूप में सब बात सब हमरा यहाँ के माननीय अध्यक्ष हरनंदन सर जी हरेक मीटिंग में बताते जा रहा है। तो हमरा यहाँ के अई में कोनो भी जात समुदाय, कोनो भी धर्म संस्कृति से जुड़ल साथी सब अगर आवाला चाहे छे, इच्छुक छे, तो ओकरा सबके जोड़बाक छै। मुदा हमरा यहाँ के जे बहुजन एकता पार्टी के जे विचारधारा सब छे, तो ओहि सबके विस्तृत रूप में जानकारी दे, अगर उनका सबके समर्थन होइ छे, तो हमरा यहाँ के बहुजन एकता पार्टी में जोड़ सके छे, और भारतीय संगठन के रूप में हमरा यहाँ के मलेशिया शाखा में भी जोड़ सके छे, और अन्य शाखा में भी जोड़ सके छे। और साथ ही अपने सबके प्रशिक्षण भी साथ साथ दिए पड़ते कि बहुजन एकता पार्टी कैला खुलल छे। तो हमरा यहाँ के जत्ते भी
दलित हो अथवा गैर दलित हो जते असहाय पिछड़ा उत्पीड़न में पड़ल वर्ग सबके जे सब दोसर बड़का बड़का पार्टी सबसे अपेक्षित कयल गेल छै ओकरा के साइड लगायल गेल छै ओकरा सबके दमन शोषण में पारल गेल छै उनका संपूर्ण गोटा के आवाज के बुलंदी तथा न्याय और समानता के लेल हमरा यहाँ के ई बहुजन एकता पार्टी खुलल छै तो अपने सब के वेलकम छै अपने सब बहुजन एकता पार्टी के साथ संघर्ष क के अपना अहाँ सबके संपूर्ण गोटा हमरा यहाँ के जे मतलब पछिलका हक अधिकार सब जे शोषण कयल गेल छै दमन कयल गेल छै हमरा यहाँ के अधिकार सब छीनल गेल छै तो वही सबके बहुजन एकता पार्टी के सीडी छाप के प्लेटफॉर्म यूज करके हम अपन अधिकार वापस लाइब सके छे हमरा यहाँ के बेगमपुरा राज्य स्थापना कर सके छे हिसाब से अपने सब प्रशिक्षण द क और अहाँ सबके मलेशिया शाखा कार्य समिति के बैठ क और छलफल निष्कर्ष क क अपने सब अगर सक्षम छे तो कोनो पद में भी उनका सबके योग्यता के हिसाब से रख सके छे से अहाँ के स्वैच्छिक कार्य समिति के ऊपर निर्भर छे तो एते कहत और साथ अपने सबके जे आज कार्यक्रम सफल पारली अपन अपन अमूल्य समय निकाल कर और संपूर्ण गोटा सब विधिवत रूप में अपन अपन शपथ ग्रहण के लिए और विधिवत रूप में हमरा के बहुजन एकता पार्टी के प्रवास संगठन यानी भातृ संगठन मलेशिया में निर्माण के लिए ते के लिए अग्रिम भूमिका खेलने मान्यवर महासचिव सुरेन महाराज सर जी लगायत सलाहकार अमरजीत महाराज सर जी लगायत संपूर्ण शाखा के सचिव महासचिव सलाहकार कोषाध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायत संपूर्ण सर सबके कोटि कोटि नमन करे और अपने सबके विशेष धन्यवाद और आभार भी प्रकट करे और अखन से विधिवत रूप में इस संपूर्ण कार्यभार सब अपने सबके मलेशिया शाखा के जिम्मा लगाए हमरा सबके कार्यभार अपने सब स्वीकार करबे और अपने सब मलेशिया शाखा कौन हिसाब से कौन ढंग से लग देवे से अपने सबके ऊपर जिम्मेवारी है और बहुत निक से अपने सबके आग्रह के लिए कोनो भी मन में दुविधा शंका और आवेश नहीं रह संपूर्ण संघ संगठन सबके अपने सब जोड़ कर अपने सब छलफल क अपने सब मीटिंग रख के हो अथवा जे हिसाब से संपूर्ण गोटा के एगो सभ्य रूप से बातचीत कर सब गोटा के मिला कर अपने सब चल कोशिश करबे से विनम्र अनुरोध करे अखन के लिए जे विषय वस्तु के बारे में हमरा के निष्कर्ष जे यहाँ के शपथ ग्रहण कार्यक्रम तथा विदाई समारोह कार्यक्रम चले तो संपूर्ण गोटा के साथ में भव्यता के साथ सफल भेल तो अखन के लिए कार्यक्रम के अंत्य कर देवे के लिए आज कार्यक्रम के अध्यक्ष तथा बहुजन प्रवासी संगठन मलेशिया शाखा के मान्यवर संयोजक श्री विजय कुमार महाराज सर जी के मीटिंग अंत्य कर देवे के लिए हमरा अनुमति देवे के लिए विनम्र अनुरोध करे छी विजय कुमार महाराज सर जी जी रामलाल सर जी बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने मीटिंग अंत करे के लगी अपने आज्ञा मांग लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है आज मीटिंग में उपस्थित भके मीटिंग के सफल पार दिल्ली संपूर्ण सर सबके लगायत बहुजन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हरिनंदन सर जी और सुरेंद्र सर जी और रामलाल सर जी के विशेष धन्यवाद तेने जे रह गए बाकी पदाधिकारी सब बहुत अनुपस्थित छे शपथ ग्रहण नहीं लिए सकल के रामलाल सर जी से हम आग्रह करी अपने किस एक दो दिन होल्ड रही के अपने सब नहीं विदा लगे होल्ड रहो ये सर सबके शपथ ग्रहण करा देवी तो बढ़िया रहते के से अपने से हम आग्रह करी ठीक है के बाद 2 दिन के बाद अपने चल जाए तो मलेशिया टीम के जिम्मा लागे तो ठीक रहते हम अपने के आग्रह कर 2 दिन होल्ड रहो सर सबके हम यही जानकारी करी हम और अहाँ के फरवरी पहलो हफ्ता में भी फ्लाइट से 3 महीना के छुट्टी में हम जा रहा घर नेपाल जा रहा सर सब जानकारी करी तो ठीक है आज की मीटिंग के समाप्त कर दे के लगी हम रामलाल सर जी के आग्रह कर धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर संयोजक श्री विजय कुमार महाराज सर जी के सर एक मिनट सर एउटा सानो सबके म जानकारी राख्न चाहन्छु कि हामीहरूको आजको कार्यक्रममा जस्तै कि तपाईहरुको बीच सबै पदाधिकारीहरू जुरेका थिए र यहाँ जस्तै बहुजन प्रवासी संगठन मलेसिया शाखाको अध्यक्ष सिया शरण सरजी पनि जुरेका थिए कोषाध्यक्ष रामविलास सरजी पनि जुरेका थिए उहाँहरू अलिक टाइम विशेष धेरै भएर उहाँहरू मन्तव्य राख्न सकेनन् त्यस्तै हामीहरूको सब कोषाध्यक्ष वीरेन्द्र सर पनि आफ्नो मन्तव्य त राखेर गयो धेरै सरहरू यहाँ सबै पदाधिकारी उपाध्यक्ष शिवसन सरहरू पनि जुरेका थिए तर समयको उहाँहरूको र अलि बिजी र समस्याको कारण उहाँहरू डिस्कनेक्ट पनि भइसकेका थिए हैन र साथै सल्लाहकार
र अझै हाम्रो पवन कुमार दास सरजी पनि अहिलेसम्म उपस्थिति नै छन्। उहाँ चाहिँ अहिले हामीहरूको भर्खर एकीकृतमा आउनुभएको छन्। सबै पदाधिकारीहरू जुरेका नै थिए। अलि जुन सरहरू यसमा एउटा समस्या हामीलाई बुझ्नुपर्छ सर, यो जुम एप्स हो, जुम लिङ्क कतिले सरहरू जुम एप्स डाउनलोड गरेका छैनन्, जुम एप्सहरू चलाउन सकिरहेका छैनन्, उहाँहरू मिटिङमा आउन सकिरहेका छैनन्, तर उहाँ चाहिँ हामीहरूको शाखामा एनी टाइम तत्पर छन्। यो बुझ्नुपर्छ उहाँहरूलाई। हामीहरूको शाखामा 2 शब्दले वा केही लिखित मौखिकले हामीहरू शपथ ग्रहण कार्यक्रम गराउन हाम्रो माननीय संयोजक विजय महाराज सरज्यू, सचिव श्रीनारायण सरज्यू र अध्यक्ष सियाशरण सरज्यू, उपाध्यक्ष शिवसन सरज्यू, सल्लाहकार अमरजित सरज्यू लगायत सम्पूर्ण सरहरूको जिम्मेवारी सुम्पिदिनुहोस्। र एउटा अझै सानो छ कि हाम्रो चमार कल्याण समाजको कार्यकर्ता कमलेश सरजी यहाँ जुरेका छन्, धेरै टाइमसम्म जुरिरहेछन्, गइरहेछन्, तर केही मन्तव्य राखिरहेछन्। अवश्य केही 2 शब्द उहाँको केही राम्रो नराम्रो केही 2 शब्द सानो जे छ त्यही राखाउनको लागि अनुरोध व्यक्त गर्दछु सम्पूर्ण सरहरू। जी बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर महासचिव सुरेंद्र कुमार महाराज सर जी के। तो लास्ट में हमरा आके एगो मान्यवर महारा कमलेश सर जी के अगर अपने फ्री छे तो अपना मन में लागल 2 शब्द मंतव्य रख देवे के लिए अपन माइक खोल कर अपन 2 शब्द मंतव्य रख देवे के लिए विनम्र अनुरोध करी सर। स्वागत है अपने के। नमस्कार, हम रूम में सब सूत रहे वैसे न बोल रहा से सर डिस्टर्ब हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर अपने जे माइक खोल कर जानकारी देते गए और साथ साथ ही अपने सबके बीच में हमरा आज कार्यक्रम के अध्यक्ष मान्यवर विजय कुमार महाराज सर जी और साथ ही बहुजन प्रवासी संगठन मलेशिया शाखा के मान्यवर संयोजक हमरा कार्यक्रम अंत्य के घोषणा करे के लिए अनुमति दे देने छे। तो कार्यक्रम अंत्य के घोषणा करे से पहले हम संपूर्ण सर सबके एकमुष्ट आज कार्यक्रम भव्यता के साथ सफल पारे के लिए केंद्र जुड़ल लगायत संपूर्ण साथी सबके विशेष धन्यवाद प्रकट करे और साथ ही हमरा यहाँ के बीच में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष देख रहल अथवा लाइव फेसबुक लाइव मार्फत देख रहल संपूर्ण बहुजन समाज के अग्रज बुद्धिजीवी और युवा सबके विनम्र अनुरोध करे छी जे हमरा सबके साथ में अखन छी और बाहर भी छी संपूर्ण गोटा सब विनम्र अनुरोध करे छी। एगो मलेशिया शाखा के बहुजन प्रवासी संगठन मलेशिया शाखा के अपने सब एगो समाज एगो जाति एगो खून एगो हमरा के दलित और पिछड़ल समाज के हिसाब से अपने सब भविष्य में साथ सपोर्ट देवे से हम विनम्र अनुरोध करे और हमरा से अगर छलफल क्रम से लक अखने तली में कोनो त्रुटि सब भेले एक क्षमा प्रार्थी करे क्षमा कर देवे और साथ ही संगठन के अपने सब एगो अपन अपने संगठन समझ का माया प्रेम कर देवे और कार्य समिति के मार्फत अपने सबको जब आह्वान करल जेते अपने सबके छलफल और बात विचार के लिए जब समन्वय करल जेते तो अपने सबको विनम्र अनुरोध करे कि अपने सब जरूर बातचीत कर अपना मन में लागल बातचीत कर अपन मांग अपन जिज्ञासा सब रख कर और अपने सब संगठन में जुड़े कोशिश करबे और साथ ही संगठन के एगो मतलब संगठन खुला सा अन्य कोनो संगठन टूट जेते अथवा छिन्न भिन्न भए से चीज सब नहीं रख कर हमरा के संपूर्ण तरफ से संपूर्ण प्लेटफॉर्म सब यूज करके हमरा के एक साथ में एकरूपता के साथ में आगे बढ़ा के से विनम्र अनुरोध करे छी और संपूर्ण सर सबके प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अथवा फेसबुक लाइव मार्फत देखे वाला संपूर्ण सर सबके अपना दिल से और बहुजन एकता पार्टी के तरफ से भी अपने सबके कोटि कोटि धन्यवाद और कोटि कोटि आभार प्रकट करे अखन के ई मीटिंग अंत्य करे घोषणा करे संपूर्ण सर सब में हम गुड नाइट और जय भीम जय नेपाल जय मिलनिवास के अभिवादन टकरावत अखन के लिए ई मीटिंग अंत्य करे घोषणा करे छी। हस्त धन्यवाद।